गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आज हम स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन क्लासेस। सबसे बड़ा डर आप लोगों के मन में होगा कि ऑनलाइन समझ में आएगा कि नहीं आएगा। मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को ऑनलाइन समझाना। आज से और अभी से ऑनलाइन समझ में नहीं आएगा ये डर बिल्कुल आप निकाल दीजिए। डरने की जरूरत नहीं है, मैं समझाऊंगा आप लोगों को ऑनलाइन। मेरी जिम्मेदारी ऑनलाइन समझाना। आपको एहसास तक नहीं होगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन से बेहतर लगेगा आप लोगों को, मजा आएगा पढ़ने में, बहुत अच्छा लगेगा। ऑनलाइन के बहुत एडवांटेज हैं। सबसे पहला एडवांटेज मैं ऑनलाइन का आपको बताता हूं कि जो क्लास आप देख रहे हैं ना, ये क्लास आप लोग 4 बार देख सकते हैं। 4 बार देखने का एक्सेस मैंने आपको दिया है। इस क्लास को 4 बार रिपीट कर करके आप लोग देख सकते हैं। जब मैं ऑफलाइन आपके सामने पढ़ा रहा होता हूं तब आप उस क्लास को एक ही बार देख सकते हैं, वो क्लास आपके सामने रिपीट नहीं होती। लेकिन ये जो क्लास है ना, इस क्लास को आप रिपीट कर करके टोटल 4 टाइम्स 4 बार देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई बीच में आपको समझ में नहीं आया तो क्लास के अंदर बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है कि सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां जैसे वीडियो को हम वापस पीछे जाके देखते कि नहीं देखते स्क्रॉल करके, उसी प्रकार से इस क्लास को भी आप पीछे जाके वापस से 10 मिनट का बैक करके देख सकते हैं। टोटल 4 बार देखने का मैंने आपको एक्सेस प्रोवाइड किया है। यह सबसे बड़ा फायदा है। क्लियर। यदि कोई डाउट आता है इनकेस हमें, तो वीडियो को पीछे जाके दोबारा देख लो ना, रिपीट करके देख लो, क्या प्रॉब्लम, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। क्लास में बोलना पड़ता सर रिपीट कर दीजिए, आपको बोलना ही नहीं है, रिपीट कर दीजिए, पीछे जाके देखिए, फिर क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट होगा तो सारे क्वेश्चंस में एक एक टाइप का क्वेश्चन यहां पर करवाऊंगा तो आपको डाउट आना संभव ही नहीं है। इन केस यदि कोई डाउट आता भी है तो मेरे एप्लीकेशन में आप जाइए, मेरे ऐप में जाइए। मेरे ऐप में कॉलम बनाए सबसे नीचे की ओर डिस्कशन नाम का, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे कॉलम बनाए डिस्कशन नाम का, उस पर आप क्लिक करिए और जो भी आपका डाउट हो ना उसकी इमेज आप वहां पर अपलोड कर दीजिए। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इतना शानदार एप्लीकेशन बनाया है, मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ने में। और क्लासेस भी बड़ी इफेक्टिव और बड़ी शानदार होने वाली, बहुत मजा आने वाला है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम 5 मिनट का डिस्कशन करेंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है ना, ये टाइम एंड वर्क से इनिशिएट कर रहा हूं मैं। समय और कार्य हमारा टॉपिक है। यदि आपका कुछ और टॉपिक चल रहा हो तो उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। टाइम एंड वर्क से आज हम इनिशिएट करेंगे। टाइम एंड वर्क से इनिशिएट करते हुए हमारे 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स कवर होंगे, जो भी टॉपिक्स हमारे बचे हैं। मान लो किसी का कोई और टॉपिक चल रहा हो तो उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें आप। हम टाइम एंड वर्क से इनिशिएट करेंगे, जो टॉपिक आपका बचा हुआ होगा ना वो आगे सीक्वेंस में आ जाएगा, बिल्कुल कवर अप होगा, है ना। तो टाइम एंड वर्क से इनिशिएट कर रहे हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कौन सा टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था। क्लियर। अब दूसरी चीज, ये जो मैं क्लास यहां पर पढ़ा रहा हूं, इस क्लास में हमारा फोकस रहेगा एसएससी और बैंकिंग। कौन से एग्जाम फोकस रहेंगे इस क्लास में? एसएससी और बैंकिंग फोकस्ड रहेगा। लेकिन एसएससी बैंकिंग के साथ साथ आपका रेलवे भी कवर अप हो जाएगा, इसमें सीडीएस भी कवर अप हो जाएगा, इवन कैट एग्जाम भी आपका कवर अप हो जाएगा। क्लियर। लेकिन किस एग्जाम पे फोकस्ड रहेगा ये टॉपिक हमारा? एसएससी प्लस बैंकिंग। समझ आई बात? क्लियर। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, मान लो एसएससी बैंकिंग का लेवल इतना है तो मैं जो पढ़ा रहा हूं ना आपको, उसका लेवल लगभग 10 गुना करके पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चंस के लेवल का अप्रोच मैं लगभग इस एग्जाम के 10 टाइम्स ले जाऊंगा, 10 गुना करके पढ़ेंगे हम। समझ आई बात? पिछले 10 सालों का एनालिसिस कर लीजिए आप लोग, लगातार कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा है, बढ़ता जा रहा है। तो इन केस यदि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता भी है तो भी वो हमारे एरिया के अंदर आ जाए, इसलिए हम इस एग्जाम को लगभग 10 गुना करके पढ़ेंगे। यदि आपको यह चीज देखना है तो एक बार पीडीएफ को ओपन करके देखिए आप। जो स्टडी मटेरियल मैंने टाइम एंड वर्क के 2 पीडीएफ डाले, एक प्रैक्टिस वाला पीडीएफ और एक मेन वाला पीडीएफ। स्टडी मटेरियल आप ओपन करिए मेरे एप्लीकेशन में जाकर। मेरे एप्लीकेशन में जाकर अपनी बैच पर क्लिक करिए। अपनी बैच पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वहां नीचे आपको स्टडी मटेरियल करके दिखेगा। स्टडी मटेरियल में 2 पीडीएफ अवेलेबल होगी, एक प्रैक्टिस वाली पीडीएफ और एक मेन वाली पीडीएफ। क्लियर। ये दोनों पीडीएफ एक बार आप ओपन करके देख लीजिए और उसमें क्वेश्चंस का लेवल देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हां हमारा जो एग्जाम है उसके कंपैरेटिव लगभग 10 टाइम्स हम पढ़ेंगे। क्वेश्चंस का लेवल देख के आपको समझ में आ जाएगा। समझ आई बात? एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ले जाकर सेट करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। ऑनलाइन नाम का डर बिल्कुल निकाल दो, मेरी जिम्मेदारी है। एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर ले जाकर मैं सेट करूंगा यहां पे।
मजा आ जाएगा पढ़ने में आप लोगों को। पूरा मैथ्स आपके सामने बिल्कुल खोल कर रख दूंगा मैं यहां पर। सारे मेथड, जितने भी मेथड्स आप लोग देखते हो ना टॉपिक के, एक एक मेथड आपके सामने बताने वाला हूं मैं, समझ आई बात। लेकिन फिर उसके बाद हम एनालिसिस, दूसरी चीज एक और बात मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम निकालने के लिए एक एक मेथड का नॉलेज होना चाहिए। जब न्यूमेरिकल डाटा चेंज होता है तो क्वेश्चन को शॉर्ट में करने के लिए मेथड बदलनी पड़ती है। यदि एक ही मेथड सारे क्वेश्चन पे लगाओगे तो टाइम टेकिंग होगा। लेकिन जब 3 या 4 मेथड हमारे पास क्वेश्चंस की होंगी ना, तो किसी न्यूमेरिकल डाटा में इस मेथड से इजी या जल्दी हो जाएगा शॉर्ट टाइम में, किसी क्वेश्चन में इस मेथड से शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। समझ में आई बात। तो मेथड का वेरिएशन सीखना जरूरी है। 3 सारी मेथड आप लोगों को आना चाहिए, ध्यान रखना। आज के टाइम में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को? क्लियर है इतनी सी बात सभी को? अब एक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, सबसे पहली चीज, मेरा जो पर्पस है, मेरा जो उद्देश्य मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो मेरा पर्पस क्या है, मेरा उद्देश्य है रिजल्ट, है ना। सिर्फ क्लास पढ़ाई, क्लास में पढ़ के मजे आ गए, सबको मजे आ गए, बस इतना सा मेरा उद्देश्य, सिर्फ इतना सा नहीं है। मेरा उद्देश्य है, मेरा पर्पस है कि हमारा रिजल्ट बनना चाहिए। क्लास इंटरटेनिंग तो होगी, क्लास मोटिवेशनल होगी, क्लास पढ़ने में बहुत मजा आएगा, लेकिन साथ ही साथ रिजल्ट पे मेरी नजर रहेगी आप लोगों के लिए, और आप लोगों को भी नजर कहां होना चाहिए? रिजल्ट पर। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, है ना। तो रिजल्ट बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। अब रिजल्ट बनाने के लिए पढ़ने का तरीका क्या, ट्रैक होना चाहिए, वो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए रिजल्ट बनाने के लिए। तो रिजल्ट बनाने के लिए जो पढ़ने का तरीका मैंने जो बनाया है वो देखिए आप। स्टडी मटेरियल में मैंने 2 पीडीएफ अवेलेबल करवाई, एक प्रैक्टिस वाली और एक मेन वाली। आप स्टडी मटेरियल ओपन करिए, स्टडी मटेरियल में आपको टाइम एंड वर्क की 2 पीडीएफ मिलेगी, एक प्रैक्टिस वाली पीडीएफ और एक मेन वाली पीडीएफ। समझ में आई बात क्लियर? ये 2 पीडीएफ आपको अवेलेबल होंगी, है ना। अब इसमें से जो मेन वाली पीडीएफ है ना, उस पर लिखा नहीं है मेन पीडीएफ, तो जिस पे कुछ ना लिखा है उसको आप मेन पीडीएफ समझेंगे, और प्रैक्टिस वाले पीडीएफ पर प्रैक्टिस लिखा हुआ वहां पर तो प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली उसमें बिल्कुल भी, है ना। तो प्रैक्टिस पीडीएफ, मेन पीडीएफ, 2 पीडीएफ मैंने अवेलेबल करवाई है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे मैं इस बोर्ड पर आपको मेन पीडीएफ का एक एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं। मेन पीडीएफ का एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं, लेकिन प्रैक्टिस वाली पीडीएफ के क्वेश्चंस आपको खुद करना है। समझ आई बात? अब सुनिए मेरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आज की हमारी क्लास है टाइम एंड वर्क की, है ना। टाइम एंड वर्क की आज की क्लास में माना मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करवाए। टाइम एंड वर्क की आज की क्लास में माना मैंने आपको कितने सवाल करवाए? 4 सवाल करवाए, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मेन पीडीएफ में से आपको 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना, और जिस टाइप के क्वेश्चन करवाए ना, उसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास के एंड में मैं आपको प्रैक्टिस पीडीएफ में से टिक करवाऊंगा, जो आपका होमवर्क होगा। तो डेली आपको मेन पीडीएफ के क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊंगा, और जिस टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं ना, उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के बेसिस पर प्रैक्टिस पीडीएफ में से टिक करवा के जाऊंगा क्लास के एंड में। तो जब भी आप डेली यहां पर क्लास पढ़ेंगे, उसी के जैसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस पीडीएफ में घर पे डेली करना है। समझ आई बात? सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिलेक्शन न होने की क्या है, क्या आप जानते हो? क्लास में बच्चा पढ़ता है, बट घर पे जाके जब खुद से करता है ना, तो क्वेश्चंस नहीं बनते। उसका रीजन क्या है कि क्लास में जैसे जैसे क्वेश्चन आपने पढ़े, समझ आई बात, वैसे ही क्वेश्चन आपको घर पे करने को नहीं मिलते, थोड़े डिफरेंट मिलते हैं। तो मैं यहां पर क्या करने वाला, यहीं से बस यही प्रॉब्लम होती है। जब बच्चा क्लास में पढ़ता है और घर पे जाके जब उससे क्वेश्चंस खुद से नहीं बनते ना, तो यहां पे फिर वो भागता है, इरिटेट होता है। घर पे पढ़ने में मजा कब आता है? जब क्वेश्चंस बन रहे हो ना, तब बहुत मजा आता है पढ़ने में, कॉन्फिडेंस लेवल आसमान पे होता है, और अंदर से फीलिंग आती है कि हमारा रिजल्ट बन जाएगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चंस नहीं बनते ना घर पे, तो उतना ही डीमोटिवेट हो जाते हैं हम, पढ़ाई से भागते कब है? पढ़ाई करने में मन कब नहीं लगता? जब कोई चीज आपसे बन नहीं रही हो, क्वेश्चंस बन नहीं रहे, तब आप भागते हो। उस चीज का इलाज मैंने किया है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको मेन पीडीएफ के करवाऊंगा, उसी टाइप के क्वेश्चंस क्लास के एंड में टिक करवाऊंगा। प्रैक्टिस पीडीएफ के कौन से क्वेश्चन नंबर आज की क्लास के बेसिस पर आपको घर से करके लाना है। समझ आई बात? तो इस प्रकार से मेन पीडीएफ मैं सॉल्व करवाऊंगा, और प्रैक्टिस वाला पीडीएफ में आपको लेते हुए चलूंगा, होमवर्क दे देकर सारे क्वेश्चन इसके कवर अप करवाऊंगा टॉपिक होने तक। समझ आई बात क्लियर? तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि रिजल्ट बनाने के लिए कैसे पढ़ना है आप लोगों को, आप लोगों का व्यू, आप लोगों का नजरिया रिजल्ट बनाने के लिए कैसा होना चाहिए। आपको 2 टुकड़ों में काम करना है।
पहला मेन वाला पीडीएफ, दूसरा प्रैक्टिस वाला पीडीएफ, 2 टुकड़ों में काम करना है। एक तो मेरी मेन क्लास आप अटेंड करेंगे डेली, समझ आई बात, और मेन क्लास अटेंड करने के बाद दूसरा नंबर 2 आपको क्या करना है, प्रैक्टिस पीडीएफ में से होमवर्क करके लाना है, समझ आई बात। जब आप यहां क्लास देखेंगे ना तो क्लास देखने में मजा तो आ जाएगा, लेकिन जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे ना, वो होमवर्क प्रैक्टिस पीडीएफ का, जब खुद से सवाल बनेगा, जब जंगल में आपको अकेला छोड़ दें और आप जब संघर्ष करेंगे ना, तब इंसान बनेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मेन पीडीएफ के क्वेश्चंस मैंने करवाए, लेकिन जब आप घर जाके खुद से इन क्वेश्चंस के बेसिस पर इस क्लास को स्क्रॉल कर करके देख कर इस बेसिस पर जब आप इसका होमवर्क घर पे खुद से क्वेश्चन करके आंसर निकालेंगे, दोनों पीडीएफ के पीछे आंसर शीट अटैच्ड है, समझ आई बात। तो वहां से आप टेली करेंगे मेरा आंसर सही आया कि नहीं आया, है ना। तो जब आप खुद से प्रैक्टिस पीडीएफ के क्वेश्चंस करेंगे ना 1 by 1, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आप में वो पॉजिटिविटी आएगी आगे पढ़ते रहने की, समझ में आई बात। तो बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं हम। अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ऑनलाइन समझ में नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप सिर्फ क्लास को कंटिन्यूअसली देखिए, आपको ऑनलाइन समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आप लोगों को समझाऊंगा ऑनलाइन, मजा आ जाएगा, एहसास तक नहीं होगा कि हम यहां पर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन से बेहतर फील करवाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत अच्छे से तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, लेकिन उसके पहले एक पोयम मैं हमेशा सुनाता हूं, वो फिर से मैं सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वापस लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, लेकिन मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहां रह गई कमी, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन सब त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो, नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ, बड़े मोटिवेशन के साथ आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत शानदार तरीके से। बहुत चलिए, ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का सबसे इजी क्वेश्चन है। कई लोगों को शायद इस क्वेश्चन का आंसर भी पता होगा, है ना, लेकिन इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको टाइम एंड वर्क की सारी मेथड्स बताने वाला हूं। जितनी भी मेथड्स हम टाइम एंड वर्क में यूज करेंगे, वे सारी मेथड्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने वाला हूं, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर लाना ये हमारा टारगेट नहीं है, इस क्वेश्चन के जरिए सारी मेथड्स हमें समझना है। टाइम एंड वर्क का बेसिक इंट्रोडक्शन है पूरा, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसके द्वारा, है ना। तो चलिए देखिए, टाइम एंड वर्क टॉपिक जो है ना, वो सिर्फ एक ही फॉर्मूले से चलेगा। वो फॉर्मूला है एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीजें आपके सामने ओपन करके रखूंगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना, आराम से, इजी, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है हमें ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ई का मतलब होता है एफिशिएंसी, लिख देता हूं पूरा, है ना। ई का मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना, इज इक्वल टू क्या आएगा, वर्क, है ना। अब देखिए यहां पर एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। एफिशिएंसी यानी कि क्या होता है, क्षमता, क्षमता गुणा टाइम यानी कि समय बराबर कार्य, है ना, ये फॉर्मूला है। क्लियर। ई का मतलब एफिशिएंसी, टी का मतलब टाइम, डब्ल्यू का मतलब वर्क। इस फॉर्मूले के बाहर टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के इसी फॉर्मूले के बेसिस पर होंगे। क्लियर। अब देखिए, टाइम एंड वर्क बहुत इजी टॉपिक है। क्यों इजी टॉपिक है?
क्योंकि इस फॉर्मूले के अलावा टाइम एंड वर्क में कुछ भी नहीं है। और टाइम एंड वर्क में ज्यादा से ज्यादा देखोगे ना तो केवल 2 मेथड है। टाइम एंड वर्क में बहुत सारे मेथड नहीं है, टाइम एंड वर्क में केवल 2 मेथड है। सिर्फ 2 मेथड सीखने में टाइम एंड वर्क में। क्लियर? इन 2 मेथड से टाइम एंड वर्क पूरा टॉपिक अच्छे से अच्छा क्वेश्चन खत्म होगा, है ना। चलिए तो देखते हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं आप। चलिए इस क्वेश्चन को करते और सीखते हैं 2-3 मेथड क्या है टाइम एंड वर्क में, बेसिक है ना। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ये एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये एक क्वेश्चन ले रहा हूं जो मैंने लिखा है यहां पर। बाकी इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे ना वो सारे मैं मेन वाली पीडीएफ से लूंगा एक एक करके, है ना। क्लियर? एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू दिस वर्क। हिंदी में, ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है ना, 20 दिन में कर सकता है। क्या लिखा है देखिए कि ए एक कार्य को 20 डेज, कितने डेज? 20 डेज। ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है ना, ठीक है। बी उसी कार्य को 30 दिन में, उसी कार्य को, सेम वर्क, वही कार्य है ना, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, 30 डेज, है ना, 30 डेज, 30 दिन में कर सकता है। क्या सवाल है कि भैया ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए कोई काम है, ए एक आदमी है, ए बोल रहा है भैया इस काम को मैं 20 दिन में कर दूंगा। बी क्या बोल रहा है? बी उसी काम को 30 दिन में। इधर ए खड़ा है, ए बोल रहा है मैं इस काम को 20 दिन में कर दूंगा। इधर बी खड़ा है, बी बोल रहा है मैं इसी काम को 30 दिन में कर दूंगा। कितने दिन में? 30 दिन में, 30 डेज में। क्लियर? अब हमसे क्या पूछा इस क्वेश्चन में, देखिए आप कि ए तथा बी मिलकर इसी काम को कितने समय में करेंगे, है ना। जो काम, जिस काम को ए बोल रहा है कि भैया मैं 20 दिन में कर दूंगा, जिस काम को बी बोल रहा है 30 दिन में कर दूंगा, उसी काम को, सवाल हमसे बोल रहा है कि उसी काम को ए और बी दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे ना, दोनों मिल जाएं, दोनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में करेंगे। तो अब देखिए किस चीज का इंपॉर्टेंस सवाल में, काम का, वर्क का, वर्क है ना। ए बोल रहा 20 दिन में कर दूंगा, बी बोल रहा 30 दिन में कर दूंगा, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? काम। तो यदि हमें इन इंसानों से, इन मजदूरों से पूरा आराम से, शांति से एक एक चीज क्लियर करूंगा, है ना, आराम से, ताकि आगे जो क्वेश्चंस बने उनमें आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? पेशेंस रखना, आराम से, धीमे धीमे, है ना। तो ए एक आदमी है, ए बोलता है मैं इस काम को 20 दिन में कर दूंगा। तो भैया ए इंसान 20 दिन में कोई काम करेगा तो हमें काम पता भी तो होना चाहिए वो काम क्या है। जब तक हमें काम पता नहीं होगा कि वो काम क्या है तो करवाएंगे क्या। ये आदमी खड़ा है, ए मेरे सामने खड़ा है ना, ए बोल रहा भैया मैं काम करूंगा। तो पहले काम तो पता हो कौन सा काम, तभी तो ए करेगा ना। काम तो पता हो कौन सा काम, तभी तो बी करेगा ना। काम तो पता हो कौन सा काम, तभी तो ए और बी दोनों से मिलकर हम करवाएंगे। तो सबसे पहले क्या सस्पेंस है कहानी में, क्या काम पता होना चाहिए। काम क्या है, कहां है वर्क, वर्क पता होगा तभी तो ना करेंगे। तो देखिए वर्क की बात करें तो वर्क हम मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, कुछ भी काम हम सपोज कर सकते हैं ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल 20 और 30 का एलसीएम क्या होता है, 20 और 30 का एलसीएम होता है 60, है ना। 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। एलसीएम वर्क के लिए हमेशा क्या लेना है, एलसीएम। क्यों लेना है एलसीएम बताता हूं अभी, है ना। एलसीएम ये वर्क 60 की जगह 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 1 लाख मान लो, 1 करोड़ मान लो, ए मान लो, एक्स मान लो, वर्क को आप खुद अपने आप को ही रख दो वहां पे कि मैं खुद ही काम हूं। कुछ भी मान लो आप काम, वर्क कुछ भी कंसीडर कर लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। ये चीज ध्यान रखना, एक बेसिक पॉइंट है ना। एलसीएम क्यों लेते हैं, कुछ भी मान लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन एलसीएम ही क्यों लेते हैं, क्योंकि एलसीएम ना सरल, इजी वैल्यू देता है, बिल्कुल सरल सामान देता है। समझ आई बात। तो 20 और 30 के रिस्पेक्ट में बिल्कुल इजी वैल्यू कौन देगा, एलसीएम देगा। यानी कि ऐसा नंबर लेना है जो दिए गए नंबर के रिस्पेक्ट में इन संख्याओं के सापेक्ष में भागित हो। तो 20 और 30 दोनों से भागित 60 है कि नहीं है बताओ मेरे को। तो 60 एक ऐसा नंबर है जो 20 और 30 दोनों से भागित है, और इन दोनों से भागित नंबर ही कौन देता है, एलसीएम। एलसीएम क्या करता है, एलसीएम दी गई संख्याओं से भागित संख्या बताता है, छोटी से छोटी बिल्कुल सरलतम मान, इजी वैल्यू, है ना।
तो एलसीएम इसलिए लेना है ताकि दी गई संख्याओं के सापेक्ष में नंबर क्या हो, इजी हो। एलसीएम हमें इजी वैल्यू देगा। क्लियर? तो हमेशा एलसीएम लेने का नियम हमने बनाया। आप किताबों में भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि एलसीएम, बार बार एलसीएम लेने वर्क बनाने के लिए। तो एलसीएम क्यों ले रहे हैं? ताकि इजी वैल्यू मिल जाए, है ना, इजीली हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाए, हमारा रास्ते में आने वाला कैलकुलेशन इजी हो, सिंपल हो। बाकी कुछ भी नंबर लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, है ना। ठीक, चलिए, तो वर्क मान लिया मैंने 60। ए करता है इसी 60 काम को, ए करता है 20 दिन में, इसी 60 काम को बी करता है 30 दिन में। क्लियर? अब देखिए ये फॉर्मूला देखो जरा, इस फॉर्मूले से बाहर टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन है। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, या फिर इसको उल्टा करके ऐसा भी लिख सकते हैं, टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखिए ये 20 दिन क्या है, टाइम है, ध्यान देना, है ना। ये 20 दिन क्या है, टाइम है, इनटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। आराम से, शांति से, टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। तो टाइम 20 हो गया, वर्क 60 हो गया। एफिशिएंसी यहां पर लिख दे, क्या आएगी? अच्छा, 20 समय में किस एफिशिएंसी का गुणा करें कि बराबर 60 सेट हो जाए, है ना। तो 23 आएगा क्या? जैसे टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क, वैसे 20 इंटू कितना करें कि बराबर 60 वर्क सेट हो जाए, 20 तिया 60। ये क्या मिला हमें? ये 3 क्या मिला हमें? एक ही एफिशिएंसी। टाइम एंड वर्क में कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी पता है? एफिशिएंसी निकालना। क्या निकालना? एफिशिएंसी। कितना ही बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, आप कितनी स्पीड से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, बस टाइम एंड वर्क खत्म हो गया। तो देखो यहां एफिशिएंसी ए की कितनी है? एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, ए की क्षमता कितनी आई? 3। वैसे ही 30 इंटू 30 में किसका गुणा करें कि 60 सेट हो जाए? 2। 30 दूनी 60, तो बी की एफिशिएंसी 2 आ गई क्या? ये फॉर्मूला लग रहा है यहां पे, टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क, है ना। समझ आई बात? तो बस कुछ नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए? एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 3 हो गई और बी की एफिशिएंसी 2 हो गई। बस जहां आपने एफिशिएंसी निकाली वहां सवाल आपका समाप्त हो जाएगा, खत्म कहानी। बस अब देखो, है ना, तो क्या क्या काम अब तक हमने किया। सबसे पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम लेकर आपको क्या बनाना है? कार्य 60। फिर उसके बाद एफिशिएंसी 20 तिया 60, 23 जा 60, 32 जा 60, है ना। तो 32, तो ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी क्या है? 2। क्लियर? अब देखिए आगे बात करते हैं। अब हमें निकालना क्या है? ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू दिस वर्क, द सेम वर्क, दिस वर्क, है ना। तो ए और बी दोनों मिलकर इसी काम को कितने समय में करेंगे? ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? अब आप जानते हो समय किससे आएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी से। बता रहा हूं क्या है ये। अच्छा, हमारा फॉर्मूला क्या था? एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर वर्क था क्या, है ना। क्या फॉर्मूला था हमारा? एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर वर्क। तो टाइम का वैल्यू आप ही बताइए, वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा क्या, है ना। तो टाइम का वैल्यू किससे आएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी से। ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर इसी काम को कितने समय में करेंगे? क्या निकालना है? समय। समय किससे आएगा? टाइम का वैल्यू वर्क में एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो इससे टाइम का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? तो ऊपर वर्क और नीचे एफिशिएंसी, ए प्लस बी का वर्क और ए प्लस बी की एफिशिएंसी, इसका रिजल्ट टाइम आएगा कि नहीं आएगा? चलिए, तो ए प्लस बी को वर्क कितना करना है? 60। वर्क तो 60 बना लिया ना हमने। क्या बोला सवाल ने? ए उस काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को सेम वर्क को 30 दिन में करता है। वो काम जो ए कर रहा है, वो काम जो बी कर रहा है, और वही काम जो दोनों को मिला के करना है, वो काम हमने 60 माना कि नहीं माना? तो ए और बी को भी मिलाकर वही काम करना है, तो काम 60 करना है ए और बी दोनों को मिलके। और ए और बी दोनों की मिला के क्षमता कितनी, एफिशिएंसी कितनी है? तो ए की एफिशिएंसी देखिए 3 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 60/5 बताइए 12 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? कितना आंसर आएगा? 12। तो ये आंसर आएगा आपका 12 डेज, 12 दिन। बोलो ये क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं आया? इतनी सी बात है ना, क्लियर है? बहुत छोटी सी बात है ना, बहुत छोटी सी बात। क्लियर? कई लोगों को आती होगी, बहुत अच्छी बात है आप लोगों को आता हो, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग सारे लोगों को ये चीज़ आती है, ठीक है ना। ये एक मेथड है, सबसे पहला मेथड है जिसमें हम क्या लेते हैं? एलसीएम। क्लियर? अब मैं दूसरे मेथड पे आता हूं। देखिए सेकंड मेथड आपका क्या है? सेकंड मेथड हमारा ये है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते लिख देंगे और एक ही लाइन में सीधे आंसर आ जाएगा।
ये जो मेथड्स में यहाँ आपको बता रहा हूँ ना, इन मेथड्स का इंपॉर्टेंस, इनका महत्व आपको यहाँ पता नहीं चलेगा। जब आगे बड़े बड़े क्वेश्चन हम करेंगे ना इन्हीं मेथड को लगा लगा कर, तो इन मेथड का वैल्यू आपको समझ आएगा। समझ आ रही बात? तो एक छोटे से क्वेश्चन के जरिए मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ, है ना। चलिए एक और मेथड है दूसरा इसका, मैंने बताया ना क्लास को आप रिपीट करके देख सकते हैं। इस क्लास को देखने का मैंने आपको 4 एक्सेस दिया है। कितनी बार देख सकते हैं आप इस क्लास को? 4 बार टोटल। समझ आई बात, है ना, ध्यान रखें। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, कहानी सुनिए। हाँ, तो दूसरा मेथड, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है बस। बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है ना। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। वही काम ए और बी दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे? माना कि x टाइम में करेंगे। वही काम ए और बी दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे? x टाइम में करेंगे। बोलो, समझ आई? इतनी सी बात क्लियर है? ये क्वेश्चन है एक्चुअली। ये क्या है ना, ध्यान देना है क्या है। ए मतलब एफिशिएंसी और 20 मतलब टाइम। ए जो यहां है ना, ए यहां क्या बता रहा है, क्या दर्शा रहा है? ए किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर? ए की एफिशिएंसी को बता रहा है। ए यानी कि ए की क्षमता गुणा 20 यानी कि समय। तो क्षमता गुणा समय, आप ही देखो, एफिशिएंसी इनटू टाइम का परिणाम कार्य होता कि नहीं होता? तो ए यानी कि ए की एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो इस गोले का परिणाम वर्क है कि नहीं है? बताओ जरा मेरे को। इस गोले का परिणाम कोई वर्क है कि नहीं है? एफिशिएंसी इनटू टाइम का परिणाम क्या है? इसका रिजल्ट ये किसके बराबर है? वर्क के बराबर है कि नहीं है ना। वैसे ही बी, यहाँ बी की एफिशिएंसी बता रहा, 30 टाइम को बता रहा है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम ये भी सेम वर्क है। और ए प्लस बी यहाँ किसको बता रहा है? ए प्लस बी और बी दोनों मिलकर अपनी ताकत, अपनी एफिशिएंसी को बता रहे हैं। ये एफिशिएंसी है इनटू ये टाइम। तो यहाँ का भी रिजल्ट बताइए सेम वर्क हुआ कि नहीं हुआ? वही काम वही काम वही काम। समझ आई बात, है ना। इस प्रकार से लिखना। अब आप देखेंगे कि इसमें और इसमें कोई फर्क तो है नहीं, है ना, कोई फर्क नहीं है इसमें और इसमें। इधर से कान पकड़ो उधर से कान पकड़ो, बात एक ही है, फर्क नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा तो इनमें डिफरेंशिएट कर पाओगे आप कितना फर्क पड़ रहा है मेथड चेंज करने से। ये 2 मेथड आपको पैरेलल चलानी है सारे क्वेश्चंस में। समझ आ रही बात, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी इसी काम को कितने टाइम में करेंगे? x में, ठीक है। तो 20 और 30 का एलसीएम, जैसे यहाँ एलसीएम लिया था ना हमने 60, वैसे यहाँ 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम क्या आएगा? 60। तो मैं वर्क क्या मान लेता हूँ? 60। क्लियर, समझ आई बात, है ना। तो इस वर्क को मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, इस वर्क को मैं इंडिविजुअल लिखता हूँ, है ना, कि इस गोले का रिजल्ट भी 60 है, इस सर्कल का परिणाम भी 60 है, और इस सर्कल का परिणाम भी क्या है? 60। तीनों सर्कल का परिणाम क्या है? 60। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात। ये 20 और 30 का एलसीएम लिया मैंने 60, है ना, यहीं पर, ये नहीं देखना, यहीं से 20 और 30 देख के एलसीएम ले लो 60। तो ये कार्य एफिशिएंसी इनटू टाइम का परिणाम वर्क होता है। ये वर्क, इस गोले का परिणाम भी 60 है, इस सर्कल का रिजल्ट भी 60 है, इस सर्कल का रिजल्ट भी क्या है? 60। क्लियर है ना। अब ए का वैल्यू 3 आएगा क्या यहां से? अच्छा, 20 इंटू ए की जगह पे क्या आए कि 20 में इंटू करके 60 हो जाए? ऑब्वियसली 3। तो बताइए ए का वैल्यू 3 आया क्या? ए की जगह क्या रखोगे कि 20 मल्टीप्लाई होकर 60 आ जाए? ऑब्वियसली 3, है ना। तो ए का वैल्यू 3 आएगा कि नहीं आएगा? ए का वैल्यू यानी कि ए की एफिशिएंसी, ये ए की एफिशिएंसी 3 है ना। ए का वैल्यू यानी कि ए की एफिशिएंसी 3। समझ आई बात, है ना। बी का वैल्यू 30 में क्या मल्टीप्लाई करें? बी की जगह 2, बताइए 2 आएगा क्या, है ना। तो बी का वैल्यू 2, 32 सा 60, तो बी की एफिशिएंसी 2 आई कि नहीं आई? क्लियर, इतनी सी बात है ना। तो ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 2 आया आपका। ए और बी का वैल्यू यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 3 और 2, है ना। तो ए की जगह में रखूंगा 3, ध्यान देना, और बी की जगह क्या रखूंगा? 2। ए की जगह मैं 3 रखूंगा, बी की जगह 2 रखूंगा। समझ आई बात, है ना। तो अब देखिए 3 + 2 कितना होगा? 5। 5 इंटू एक्स बराबर 60, है ना। 3 + 2 5, 5 इंटू एक्स बराबर 60। क्लियर। तो अब बताइए x की जगह क्या रखो कि इस पूरे का रिजल्ट 60 सेटिस्फाई हो जाए? बताइए 3 + 2 ये 5 इंटू एक्स है क्या? तो 5 इंटू एक्स बराबर 60। तो बताइए x की जगह आप लोग 12 रखोगे कि नहीं रखोगे? 5 इंटू एक्स बराबर 60,
तो x का वैल्यू आप 12 रखोगे कि नहीं रखोगे, बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई आप लोगों को। तो x का वैल्यू a और b दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, वो टाइम x था और x का वैल्यू 12 यानी कि 12 आंसर आया कि नहीं आया आपका। या फिर थोड़ा सा अलग से, इतना दिमाग नहीं लड़ा पर डायरेक्ट, तो 5 इंटू एक्स बराबर 60, 5 इंटू एक्स बराबर 60, तो x का वैल्यू 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यहाँ से, बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी सी बात आप लोग। क्लियर है सभी को ये चीज, x का वैल्यू 12 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये मेथड क्या मेथड है, ये मेथड ऐसी मेथड है कि क्वेश्चन को पढ़ते जाओ लिखते जाओ। a 20 दिन में, सवाल को पढ़ते जाओ, b 30 दिन में, a प्लस b उसी काम को कितने टाइम में करेंगे, माना कि x में, ऐसा है ना। 20 और 30 को देख के 60 60 60, 20 3 जा 60, 30 2 जा 60, a और b का वैल्यू 3 और 2, 3 प्लस 2 5x बराबर 60, तो x की जगह 12 ही रखना पड़ेगा। तो बताइए 12 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब ये मेथड वो मेथड है कि क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते लिखते जाओ, लिखते लिखते एंड में आंसर आपके हाथ में आ जाएगा ऐसे करके। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी सी बात आप लोग, है ना। ये मेथड आपको समझ में, नीचे वाला मिटा देता हूं मैं, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। तो एक ये मेथड थी, है ना, जो मैंने आपको समझाई। ये दोनों मेथड में ध्यान रखना है ना। बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेके मैं समझा रहा हूं, है ना, क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये दो मेथड आपके काम की, ये टाइम एंड वर्क आपका इन दो मेथड पे पूरा एंड हो गया। समझ आई बात। लेकिन किस प्रकार से बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे ये हम देखेंगे अभी, है ना। क्लियर इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। तो ये टाइम एंड वर्क आपका यहां पर एंड हो गया, है ना। क्लियर इतनी सी बात, ठीक है। अब देखिए इस बेसिक क्वेश्चन के लिए एक और स्पेशल मेथड है। क्या मेथड है कि सवाल क्या है, ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी उसी काम को करता है 30 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे। तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे, उसके लिए मेथड कुछ यूं होता है, ए उसी काम को करता है 20 दिन में, बी उसी काम को करता है 30 दिन में, दोनों मिलकर कितने में करेंगे। तो उसका तरीका यह होता है कि ऊपर गुणा और नीचे प्लस। क्या होता है उसका तरीका कि ऊपर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन और नीचे दोनों नंबर का एडिशन। ये एक मेथड होता है इस क्वेश्चन को करने का, ये तरीका है ना। सीधे आंसर आएगा 12। कैसे, अच्छा ये 50 है क्या, है ना, 20 और 30 ही है ना, ठीक है। 20 और 30 क्या हो गया, 50 हो गया क्या। 50 से 600 में भाग दोगे, बताइए 12 आएगा कि नहीं आएगा इसका रिजल्ट ओवरऑल। ये कर लेना, 600 बाय 50 आ जाएगा 12। तो a प्लस बी कितने टाइम में करेंगे, 12 में। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब सवाल उठता है कि ये मेथड कैसे बना। एक एक चीज पता होनी चाहिए। हम स्टार्ट कर रहे ना यहाँ से, है ना। ये मेथड कैसे बना, अब ये मेथड कैसे बना देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, है ना। ये मेथड कैसे बना, अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या, ये मेथड कैसे बना। ये मेथड यदि आपको बनाना है ना, ए काम को करता है 20 में, बी काम को करता है 30 में, दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें ये मेथड बनता है इस मेथड को चलाने पर, इस मेथड को फॉलो करने पर, इस मेथड के रास्ते चलोगे, एलसीएम लोगे, काम बनाओगे। चलिए एलसीएम लेकर हम काम बनाते हैं। एलसीएम नहीं लेना है, सॉरी, है ना। ये मेथड बता रहा हूं, ये मेथड कैसे बना, है ना। यहां से देखो आप, ठीक है। यहां पे वर्क क्या मानना है आपको, दी गई संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, है ना। यहां पर आपको वर्क क्या मानना है, दिए गए नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। समझ आई बात। तो ए 20 में कर सकता है, बी 30 डेज में कर सकता है काम को, तो यहां का वर्क 20 इंटू 30। क्लियर इतनी सी बात। अब आप जानते हो टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क, टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। तो 20 टाइम में किस एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करें कि बराबर वर्क 20 इंटू 30 बैलेंस हो जाए। 20 में 30 और मिला ले, अच्छा 20 इंटू 30 करेंगे तो 20 इंटू 30 वर्क बैलेंस होगा, यानी कि ए की एफिशिएंसी 30 आई क्या। ये देखो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई यहां से 30। क्लियर। वैसे 30 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 20 इंटू 30 बैलेंस हो जाए 20 का। अब देखो यहां पर बी की एफिशिएंसी 20 आई। अब सवाल ये है कि ए और बी दोनों मिलकर इसी काम को कितने, क्या फर्क है इसमें और इसमें, क्या फर्क है। यहां हमने एलसीएम लिया था, ये मेथड बनाने के लिए यहां हमें एलसीएम नहीं लेना है, दिए गई संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना है, बस वही वर्क एज्यूम करना है ये मेथड बनाने के लिए। समझ आई बात। अब ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने टाइम में करेंगे, है ना, कितने टाइम में करेंगे। आप जानते हो टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आता है। ये यहां देखो आप, वर्क अपॉन एफिशिएंसी से ए प्लस बी के टाइम का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। तो ए प्लस बी का वर्क क्या है 20 इंटू 30। जैसे यहां वर्क 60 था, यहां वर्क क्या है आपका 20 इंटू 30, है ना। ए प्लस बी को क्या काम करना है 20 इंटू 30। क्लियर। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या होगी, तो ए प्लस बी की यदि हम एफिशिएंसी की बात करें तो ए की एफिशिएंसी देखा है आप 30 है,
30 प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है 20 है ना, 600/50 यानी कि कितना आएगा 12। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा 12। बोलो समझ गए, इतनी सी बात है ना। तो आपने देखा है मेथड कैसे बनी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये एक मेथड है कि ऊपर दिया गया नंबर का मल्टीप्लिकेशन और नीचे दोनों नंबर का एडिशन, है ना। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। बताइए टाइम 12 आया कि नहीं आया। वैसे ये मेथड देखो यहां से बनी कि नहीं बनी, आप देखो, है ना। जब a प्लस बी इस मेथड को फॉलो किया हमने इस तरीके को, a 20 b 30, तो 20 × 30 ले लिया, वर्क है ना, तो वर्क 20 × 30 आ गया और एफिशिएंसी 30 + 20 आ गई। तो बताओ a प्लस बी दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे। टाइम निकालने के लिए ये मेथड यहां से बन गया कि नहीं बन गया, बताइए आया कि नहीं आया, समझ में है ना। तो इस मेथड को आप साइड में रखें ना, ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, ये मेथड केवल इसी क्वेश्चन में काम करेगा। इसको भूल जाए, इसको साइड में कर दीजिए। बार बार जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं इस चीज का यूज करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो अभी आप केवल क्या करेंगे, अभी आप केवल क्या करेंगे, अभी आप सिर्फ एक ये मेथड सीखेंगे और एक ये मेथड सीखेंगे। समझ आई बात है ना। इस क्लास को रिपीट करके देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब इन्हीं दो मेथड का यूज करते हुए या फिर इस मेथड का यूज करते हुए अब मैं मेन पीडीएफ पर आता हूं, वहां के क्वेश्चन हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो चलिए आता हूं अब मैं मेन पीडीएफ पर, है ना। हाँ, तो अभी तक एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको टाइम एंड वर्क की सारी मेथड बताई, है ना, क्लियर। इस क्लास को आप रिपीट कर करके देख सकते हैं, है ना। तो 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, है ना। 4 बार एक्सेस कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के जरिए मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया आपको मेथड्स का, एलसीएम वाली मेथड, और एक में हमने इक्वेशन बनाया और लास्ट में आंसर निकाला, है ना। अब मैं आता हूं मेन पीडीएफ पर, है ना। मेन पीडीएफ का टाइप फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम, क्वेश्चन 1 by 1, क्लियर। सारे क्वेश्चन मेन पीडीएफ में करवाऊंगा 1 by 1, क्लियर है ना। तो मेन पीडीएफ का टाइप फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं और मेन पीडीएफ टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9 में ले रहा हूं। अपने हिसाब से मैं क्वेश्चन नंबर लूंगा, है ना। इस पीडीएफ में से अपने हिसाब से क्वेश्चन के सीक्वेंस में लूंगा, है ना। आगे पीछे करते करते 9 फिर 8 फिर 7 फिर 11 फिर 12 ऐसे करके सारे क्वेश्चन कवर करवाऊंगा मैं, है ना। क्योंकि इजी क्वेश्चन से मेरे को स्टार्टअप करना है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 से इनिशिएट करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना। अब सुनिए मेरी बात, है ना। अब आपको क्या करना है, अब मैं यहां सॉल्यूशन करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 9 का और क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करूंगा, पढ़ूंगा, क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये क्लास देखने से पहले आप क्या करो, स्टडी मटेरियल में जाइए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टाइम एंड वर्क की, है ना। और जो जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहां पर, वो क्वेश्चन आप या तो नोट कर लीजिए, अलग से कॉपी में नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं आप, है ना, तो ये क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए अवेलेबल। तो पहले से पीडीएफ में से आप क्वेश्चंस नोट कर लें, क्लियर, ताकि एक नोट्स भी आपका प्रिपेयर तैयार हो जाए वहां से, है ना। क्वेश्चन को लिख लें या फिर जैसे मैनेज करना है, एक और मोबाइल हो तो उसमें पीडीएफ खोल लें आप, जैसे मैनेज करना है वैसे कर लें स्मार्टली, है ना। या फिर लिखेंगे नोट्स बनाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 9 अब मैं डिक्टेट करता हूं, मेन पीडीएफ टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, 3 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं। 3 आदमी, इंग्लिश में बोले तो 3 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days, क्लियर। 3 men, 3 आदमी लिख लो या 3 men लिख लो, है ना। 3 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days, ये हो गया काम। जैसे वो था ना पिछले क्वेश्चन में, अभी ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है ना। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, वैसे यहां 3 men, यहां 1 ए था, एक ही ए था ना। यदि यहां भी 3 आदमी होते तो मैं 3A लिखा होता, लेकिन एक ही था ना, ए अकेला, ए 20 दिन में, लेकिन यहां 3 men है, मैन कितना है 3, तो 3 men इज द एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क। इसी के जैसा इंटरप्रेट करना है इसको, सेपरेट नहीं, है ना, उसी के जैसा बिल्कुल। 3 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर है ना। उसके बाद 4 महिलाएं, है ना, 4 women कैन डू द सेम वर्क इन 3 days। 4 महिलाएं इसी काम को 3 दिन में कर सकती है, 4 women, एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क, वही सेम कहानी है ना। फिर आगे क्या बोला है, 5 बच्चे इसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। बच्चे यानी कि चाइल्ड, चिल्ड्रन, सी से डिनोट करूंगा। 5 बच्चे इसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। अब आगे क्या बोला है देखते हैं ना, समझ रहे हो आप, एफिशिएंसी इन टाइम, रिजल्ट इज वर्क। जैसे वो था ना, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, और ए और बी दोनों मिलकर कितने टाइम में, तो उसको हमने क्या ले लिया था, एक्स। वैसे ही इस क्वेश्चन को, जैसे इस क्वेश्चन को हमने लिखा था इस प्रकार से, इस क्वेश्चन को भी इस प्रकार से आपको लिखना है, क्लियर। 5 बच्चे इसी काम को कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में, क्लियर। अब क्या बोला आगे,
2 men प्लस 3 चिल्ड्रन, 2 men प्लस 3 चिल्ड्रन इसी काम को कितने टाइम में करेंगे? 2 आदमी और 3 बच्चे। क्या बोला कि 2 men प्लस 3 चिल्ड्रन इसी काम को कितने टाइम में करेंगे? माना कि x। एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क। समझ में आया क्वेश्चन कैसे लिखा मैंने? पूरा क्लियर है? इतनी सी बात आप लोगों को है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें किसी को, ठीक है? अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब कुछ नहीं करना है, देखिए एक और बार लिख देता हूं इसको। A 20 में करता है, B 30 में करता है। पिछला सवाल फिर से एक बार उसी के जैसा है, ये आपको बताना चाह रहा हूं मैं, है ना? क्या करा था हमने इसमें? क्या करा था हमने इसमें? सबसे पहले वर्क अज्यूम किया था ऐसे करके 60, ये दी गई संख्याओं का एलसीएम लिया था 20 और 30 का 60, है ना? फिर उसके बाद ए और बी का वैल्यू निकाला था। ए और बी वैल्यू निकाल के हमने यहां रखा था, एक्स का वैल्यू आया था कि नहीं आया था? जैसे इस क्वेश्चन में ए और बी है तो ए और बी का वैल्यू निकाला था, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी। पिछले क्वेश्चन को याद करें। वैसे यहां ए और बी की जगह एम, डब्ल्यू और सी है। 3 वेराइटी ऑफ वर्कर है, 3 प्रकार के मजदूर है, एम, डब्ल्यू और सी। जैसे यहां सिर्फ ए और बी का वैल्यू निकाला था, यहां से आप एम, डब्ल्यू और सी 3 का वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालना मतलब इनकी एफिशिएंसी निकालना। क्लियर? तो अब देखिए, जैसे यहां 60 अज्यूम किया था, वैसे यहां पर भी मैं 60 अज्यूम कर लूं क्या? सारे वर्क को क्या अज्यूम कर लूं? 60। कैसे अज्यूम किया 60? ये 12m है क्या? ठीक से देखो आप इसको, ठीक से देखो आप इसको, ये 12m है क्या? 3 इंटू 4 12m, 4 इंटू 3 ये भी 12w है क्या? है क्या 12w? क्लियर है? इतनी सी बात है ना? और ये 5 इंटू 4 20c है क्या? ये है क्या 20c, है ना? बाकी ये तो वैसा का वैसा ही है हमारा। अब देखो, यहां 2 वेराइटी थे इसलिए 2 संख्याओं का एलसीएम लिया, यहां 3 वेराइटी एम, डब्ल्यू, सी, तो 12 और 20 का एलसीएम। जैसे यहां 20 और 30 का एलसीएम लिया था, यहां 12 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो 12 20 का एलसीएम 60 होता है। आप समझते कि नहीं समझते? तो आपको क्या करना है, 12m, बस यहीं से आंसर निकालना है एक इक्वेशन लिख के। इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहीं से एज्यूम करो दिस इज 12m, या फिर m इंटू 12, m इंटू 12, ऐसा अज्यूम करो यहीं पे। ये लिखने की जरूरत ना पड़े, इसको हटा दो, है ना? तो बताइए, 12 है, यहां भी 4 3 12 है, या 20 है, तो 12 20 का एलसीएम 60 आएगा कि नहीं आएगा? अब सुनिए, 12m बराबर 60, तो m की जगह 5 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जरा। यानी कि एफिशिएंसी ऑफ m का वैल्यू 5 आया कि नहीं आया? यानी कि m की एफिशिएंसी, एक आदमी, एक m, 1m, मैन की एफिशिएंसी 5 आई कि नहीं आई? 12 5 60 ना, 60 बैलेंस करना है, m की जगह 5 आएगा, 5 3 15, 15 4 60। वैसे ही w की जगह भी 5 आएगा क्या? 4 3 12, w का वैल्यू भी 5, m का वैल्यू 5, w का वैल्यू भी 5, और 23 60, c का वैल्यू 3 आएगा क्या? बोलो, 23 60, c का वैल्यू 3 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? तो m का वैल्यू 5, w का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 3 रख दे यहां पर। यहां किसके वैल्यू रखने में? केवल आराम से, है ना? m और c का वैल्यू रखना है। m का वैल्यू कितना यहां से? 5, तो m का वैल्यू यहां क्या पुट करोगे आप? 5, है ना? और c का वैल्यू क्या है? 3, तो c का वैल्यू यहां से 3 पुट करोगे कि नहीं करोगे? बताओ। m का वैल्यू 5 है, m का वैल्यू 5 है ना? m और c का वैल्यू चाहिए, तो m का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू कितना है? 3। बोलो, c का वैल्यू 3 पुट करोगे कि नहीं करोगे? हो गया सॉल्व। बस ये पूरे सर्कल का रिजल्ट 60 के बराबर है। अब देखो, ये इंटू है ना, बीच में कुछ नहीं, मतलब इंटू है। 5, m का वैल्यू 5, 5 2 10 और 3 3 9, इंटू है बीच में, है ना? c का वैल्यू 3, 3 3 9, 10 प्लस 9, 19x बराबर 60 है। 19x बराबर 60 है, तो x का वैल्यू 60/19 आएगा क्या? इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 3 सही 3/19, ये आंसर आएगा। बताइए इस क्वेश्चन का, बताइए इस क्वेश्चन का ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? किस प्रकार से इस क्वेश्चन से हमने कंपेयर किया, इसको बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब ये मैं समझा रहा हूं। यदि इस क्वेश्चन को करने की बात होगी तो मैं तो इसको सेकंड्स में कर दूंगा। कैसे कर दूंगा सेकंड्स में? आप देखिए ना, इसको मिटा देता हूं मैं, है ना? कैसे इसको सेकंड्स में कर दूंगा? देखिए कि भैया 3 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, 4 महिलाएं उसी काम को 3 दिन में करती। सवाल को लिखते जाओ, है ना? 5 बच्चे इसी काम को 4 दिन में करते हैं, और इसी काम को 2 आदमी और 3 बच्चे कितने टाइम में करेंगे? माना कि x अलग ही दिख रहा, 12 12 20 60 60 60 मान लेता हूं, ये भी 60 मान लेता हूं, है ना? 12 5 60, m का वैल्यू 5, 12 5 60, w का वैल्यू 5, 23 60, c का वैल्यू 3। m और c का वैल्यू, m का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 3, m की जगह 5, c की जगह 3, तो आप देखिए 5 दूनी 10 और 9 3 3 9, 10 प्लस 9 19x, 19x का वैल्यू 60, तो x का वैल्यू 60/19 आएगा कि नहीं आएगा?
सेकंड्स में आंसर आएंगे, सेकंड्स में कोई टाइम नहीं लगेगा। बहुत इजी इजी क्वेश्चन से इनिशिएट कर रहे हैं। अब मैं एक और चीज़ बताऊं, इसमें इस क्वेश्चन में इतना भी करने की आवश्यकता नहीं थी। इस क्वेश्चन में आप ये देखो, आप यहाँ देखो, सबसे पहले आप यहाँ देखो, एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू तब निकलेगा जब एम और सी का वैल्यू आएगा, मतलब आपको केवल एम और सी का वैल्यू चाहिए ना। किसका वैल्यू चाहिए आपको? केवल एम और सी का। जब एम और सी का वैल्यू चाहिए तो इस डब्ल्यू के रिलेशन की जरूरत ही नहीं है। जब आपको एम और सी का वैल्यू चाहिए तो एम का वैल्यू यहां से मिलेगा और सी का वैल्यू यहां से मिलेगा। डब्ल्यू की तो जरूरत ही नहीं, इसको हटा दो, कोई जरूरत नहीं है ना। वैसे ऐसा नहीं होगा क्वेश्चंस में, है ना, ऐसे आएगा ही नहीं। वैसे इन केस यदि आ जाता है तो बेवजह डब्ल्यू का कोई यूज नहीं है, ना। एम और सी का वैल्यू चाहिए, यहीं से बात बन जाएगी। अब इसको हटाओ, हटाओ, इसको भी हटाओ, है ना, हटाओ इसको भी यहाँ से और इसको भी हटाओ, ठीक है, और इसको भी हटाओ। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। ये क्या है? 12 और ये 20, 5 4 20, 12 और 20 का एलसीएम 60, तो वही वर्क 60 60 60 हो गया है ना। 12 5 60, एम का वैल्यू 5, 20 3 60, सी का वैल्यू 3 है ना। तो एम का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 3, एम का वैल्यू 5 रखेंगे, सी का वैल्यू 3 रखेंगे, 19 x बराबर 60, x बराबर ये आंसर आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे इस क्वेश्चन को? क्लियर? तो कैसे हमने यूज किया इस मेथड का, आपको समझ में आई कि नहीं बात? क्लियर है? इतनी सी बात। ये सेकंड मेथड यूज की हमने। फर्स्ट मेथड हमारी एलसीएम लेने वाली थी ना, है ना, तो उसको मैंने यहां पर यूज नहीं किया क्योंकि वो एलसीएम लेने वाली मेथड जो थी ना फर्स्ट वाली, वो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। समझ आई बात? जैसे ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो हम एलसीएम लेते कि नहीं लेते? 60। ये वाली मेथड इसमें मत लगा। इस वाले क्वेश्चन में ये वाली मेथड लगाओ। कैसे लगाओ? 3 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में, है ना। 3 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, और उसके बाद क्या दिया था उसने? 5 बच्चे 4 दिन में करते हैं। 5 बच्चे भी कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में, है ना। समझ आई बात, है ना। 3 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, 5 बच्चे भी उसी काम को 4 दिन में करते हैं, ठीक है। 3 मैन 4 डेज में करते हैं, ठीक है। तो यहां से भी एलसीएम लेके आप कर सकते हो, लेकिन यहां से बहुत बेकार हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। इसलिए ये वाले मेथड में इस क्वेश्चन में आपको कतई नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, है ना। इस क्वेश्चन में आपको सेकंड वाली मेथड यूज करना है, इक्वेशन बनाने वाली। क्लियर? बेटर है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था मेन पीडीएफ का। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं आगे। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं ना, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। क्लास को आप रिपीट कर करके देख सकते हैं, है ना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेना है यहां से, क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको लेना है यहां से क्वेश्चन नंबर 10, मेन पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर? अब देखिए यहां से क्या है कहानी, सुनिए। मेन पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 10 है ना, पहले से क्वेश्चन साइड में रखना है आपको, पीडीएफ में से निकाल के। समझ आई बात? क्वेश्चन नंबर 10, 16 मैन प्लस 10 वुमेन, 16m प्लस 10w, है ना। क्या लिखा है? 16m प्लस 10w। क्लियर? कितने टाइम में काम को कर लेते हैं? 12 दिन में। 12 दिन में काम को कर लेते हैं ना। ये क्या है? एफिशिएंसी, और ये क्या है? टाइम। ये एफिशिएंसी और ये क्या है? टाइम है। एफिशिएंसी इन टाइम, रिजल्ट इज वर्क। समझे? ए, अभी तक सवालों में क्या था? 3 आदमी 12 दिन में करते, या फिर ए अकेला था ना ऐसा। ए अकेला काम को 20 दिन में करता है। ए एफिशिएंसी 20 टाइम, बस एफिशिएंसी ए की जगह यहां पूरा एफिशिएंसी हो गया इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क। समझे? एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क। फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं। आगे क्या है क्वेश्चन? 20 मैन प्लस 40 वुमेन, 20 मैन प्लस 40 वुमेन। क्लियर? इसी काम को कितने टाइम में करते हैं? इसी काम को करते हैं 6 दिन में, 6 डेज, है ना। इसी काम को 6 दिन में करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। फिर क्या करना है आगे? 3 मैन प्लस 3 वुमेन कितने टाइम में करेंगे, है ना। कितने टाइम में करेंगे? x में। क्लियर? 3 मैन प्लस 3 वुमेन कितने टाइम में करेंगे? x में। बोलो क्लियर है इतनी सी बात? ये सवाल है हमारा, है ना, कि 16 मैन प्लस 10 वुमेन, 16 आदमी प्लस 10 महिलाएं 12 दिन में करते हैं। 20 आदमी प्लस का मतलब मिलकर, है ना। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क। एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना। सवाल खत्म, बस कुछ नहीं करना। ये मैं आपके माइंड में एक मेथड सेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखा और बस सॉल्व, खत्म, कुछ नहीं बचा। अब आपको क्या चाहिए पता है? आपको x का वैल्यू बस निकालना है। जितनी जल्दी x का वैल्यू निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा कि नहीं आएगा।
x का वैल्यू निकालने के लिए आपको किस किस का वैल्यू चाहिए? एक तो m का और एक w का। x का वैल्यू निकालने के लिए m और w का वैल्यू आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात क्लियर। m और w का वैल्यू यदि यहां से रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो क्लियर, इतनी सी बात। अब आपको क्या करना है? ध्यान देना है ना, ध्यान देना। बस m और w का वैल्यू निकालना है। अब चैलेंजिंग क्या है? टाइम कहां लगेगा m और w का वैल्यू निकालने में? जितनी स्पीड से m और w का वैल्यू निकालोगे ना, उतनी जल्दी आंसर आएगा। बस खत्म हो गया सवाल, इतना सवाल है। तो m और w का वैल्यू कहां से निकालेंगे हम? देखो m और w का वैल्यू निकालेंगे हम यहां से। ये हो गया आपका LHS और ये हो गया आपका RHS। क्लियर, समझ आई बात? इसमें एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है और इसमें एलसीएम लेंगे भी नहीं हम। यदि इसमें एलसीएम लेंगे तो टफ हो जाएगा। आप सिर्फ इतना सोचो और इतना समझो जो मैं बता रहा हूं। एलसीएम क्यों नहीं लेंगे सर? यदि एलसीएम लोगे 12 और 6 का तो फिर इनकी एफिशिएंसी निकालोगे, वो टफ हो जाएगा। समझ आई बात? वो लेंदी हो जाएगा, वो नहीं करना हमको। समझ आई बात? क्लियर है ना? वो भी बता दूंगा मैं आपको, लेकिन आपको ये मेथड फॉलो करनी जो मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? अब देखिए, इस क्वेश्चन में 2 मेथड बताऊंगा मैं, एक और मेथड बताऊंगा अभी आपको, है ना? ध्यान देना, ठीक है? तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमें m और w चाहिए कि नहीं चाहिए? जितनी जल्दी m और w का वैल्यू निकालेंगे, रखेंगे, उतनी जल्दी आंसर आएगा। समझे कि नहीं समझे बात को? चलिए, तो अब सुनिए m और w का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये LHS और RHS, इस पूरे को आपस में सॉल्व करेंगे, m और w का वैल्यू आएगा। अब सुनिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 12 आपस में कटेगा, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, ये 1 और ये 2। क्लियर? अब देखिए, हमें क्या चाहिए? m और w का वैल्यू। क्या चाहिए हमें? एक तो m का वैल्यू दे दो, w का वैल्यू दे दो। कितनी जल्दी ये निकाल सकते हैं, बस उतनी जल्दी आंसर आएगा। अब सुनिए मेरी बात, है ना? ये LHS और RHS, LHS में टोटल m कितने हैं? तो इस 2 का मल्टीप्लाई आप जानते हो, इधर भी होगा इधर भी होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? इस 2 का मल्टीप्लाई ओवरऑल LHS में टोटल m की संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ m कितने हैं? तो 16m में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, बताओ 32m आएगा कि नहीं आएगा? 16 दूनी बताइए, 32m आएगा कि नहीं आएगा? तो LHS में कितने m हो जाएंगे? 32m। समझे कि नहीं समझे बात को? अब RHS में ये 1 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, दोनों में होगा, है ना? तो LHS में m की संख्या कितनी है? 32। RHS में m की संख्या कितनी है? 1 × 20 20 है ना? तो LHS में 32m है और RHS में 20m है। 32m में से 20m आकर घटेगा कि नहीं घटेगा? तो 32 - 20 12m आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। इन दोनों का ओवरऑल रिजल्ट में m की संख्या 12 रिजल्टेंट बचेगा कि नहीं बचेगा? इधर 32m है ओवरऑल, इधर 1 × 20 20m है। 32 में से 20m जाके घटेगा तो m का ओवरऑल रिजल्ट इसमें से 12 आएगा। क्लियर? बहुत स्पीड से करना है काम आप लोगों को, है ना? अब w की बात कर ले। इधर w कितने है? 2 × 10 20। कितने w है? 20। इधर w कितने? 40। 1 × 40 40 ही आएगा ना? इधर 2 × 10 20 w है, इधर 40 w है। तो 40 w में से ये 20 w जाके माइनस होंगे, 40 w में से 20 w जाके माइनस होंगे, तो 40 - 20 20 w बचेगा इधर RHS में। कितना w बचेगा? 20। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात आप लोग। कितना w बचेगा? 20। क्लियर है ना? समझा रहा हूं, टाइम लग रहा है समझाने के बाद। लास्ट में जब मैं करके बताऊंगा ना, 10 सेकंड में सॉल्यूशन निकाल के बताऊंगा इसका कि मैं कैसे करूंगा उसको, है ना? समझना है, सीखना है ना? तो 12m = 20w। रिपीट करके देख ले, समझ में आ जाएगा ये कैसे आया, है ना? तो यहां से m/w का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 20/12 5/3। तो आप बताइए m का वैल्यू 5 आया, w का वैल्यू 3 आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान से देखो इसको। क्यों देखो ध्यान से? इसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास के एंड में आपको एज अ होमवर्क मिलने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से देखो, है ना? तो m का वैल्यू 5 है और w का वैल्यू क्या है? 3। रख दे m का वैल्यू 5, w का वैल्यू 3। समझ आई बात? अब m का वैल्यू 5 और w का वैल्यू 3 आपको इस पूरे में रखना है। कहां रखना है? पूरे में रखना है। अच्छा, 3 सर्कल है क्या? 1 2 और 3। बोलो 3 सर्कल थे कि नहीं थे? ये एक सर्कल, इसका रिजल्ट यहां लिखूंगा मैं, इसका रिजल्ट यहां लिखूंगा मैं, इसका रिजल्ट यहां लिखूंगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना? तो चलिए बात करते हैं, है ना? ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, है ना? तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्लियर है, इतनी सी बात है ना? अब देखिए यहां पर, ठीक है, ऐसा है कि यहां से अब मैं निकालूंगा m और w का वैल्यू, है ना?
तो चलिए एमओडब्ल्यू का वैल्यू हम निकालते, सॉरी एमओडब्ल्यू का वैल्यू तो हमने निकाल लिया ना यार, एम का वैल्यू 5 और डब्ल्यू का वैल्यू क्या है 3, तो रख देते हैं एमओडब्ल्यू का वैल्यू है ना। अब देखिए एम की जगह क्या रखोगे 5, कंफ्यूज नहीं होना है ना, एम की जगह क्या रखोगे 5, एम की जगह रखोगे 5 और डब्ल्यू की जगह रखोगे 3, जहां जहां एम है वहां रखोगे 5 और डब्ल्यू की जगह रखोगे 3, जहां जहां एम है वहां रखोगे 5 और डब्ल्यू की जगह क्या रखोगे 3। बोलो समझे क्या, इतने सी बात है ना। m की जगह 5 रखना है, w की जगह 3 रखना है, m की जगह 5 रखना है, w की जगह 3 रखना है, m की जगह 5 रखना है और w की जगह क्या रखना है आपको 3। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को है ना। तो चलिए अब देखिए यहां जब आप 5 रखोगे 16 और m आपस में मल्टीप्लाई में है, वैसे ही 10 और w भी आपस में मल्टीप्लाई में है, तो 16 5 80, इस पूरे का रिजल्ट आपको यहां लिखना है, इस पूरे का रिजल्ट m और w का वैल्यू रखने के बाद यहां लिखना है और इस पूरे का रिजल्ट आपको यहां लिखना है, समझ आई बात है ना। तो m का वैल्यू 5 है तो 16 पंजे 80, 10 इंटू 3 30, 80 प्लस 30 110 आएगा, 110 इंटू 12 कैंसिलेशन, 2 नहीं लिखना 12। जब आप एम और डब्ल्यू का वैल्यू रखोगे ना तो ओरिजिनल रिलेशन लिखना है, काटने के बाद का 2 नहीं लिखना है, ओरिजिनल 12 पूरा लिखोगे आप। वो काटा था केवल सिंप्लीफाई करने के लिए, सरल करने के लिए काटा था, ताकि काटने के बाद एम और डब्ल्यू का वैल्यू स्पीड से आ जाए। नहीं काटते तो भी एम और डब्ल्यू का वैल्यू यही आता, लेकिन लेंथी हो जाता कैलकुलेशन। हमने काटा क्यों था, ताकि एम और डब्ल्यू का वैल्यू इजीली आ जाए, क्लियर। लेकिन जब वैल्यू डालोगे तो ओरिजिनल वाला डाटा लेना है आपको, ओरिजिनल वाला डेटा लेना है, समझ आई बात है ना। तो 5 और 3 डालोगे तो 110 इंटू 12, वैसे यहां 25 100 प्लस 120, 220 इंटू 6, 1 नहीं लिखना 6 लिखना है, 220 इंटू 6, ये 100 प्लस 120, 220 इंटू 6, क्लियर। इधर आइए आप, 15 प्लस 9 24x आएगा, ये कितना आएगा 24x, 15 प्लस 9 24x है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू, इसको इसके बराबर रखोगे तो भी x का वैल्यू आ जाएगा, इसको इसके बराबर रखोगे तो भी x का वैल्यू आ जाएगा, समझ में आ रही बात। इसको इसके बराबर रखोगे तो भी x का वैल्यू आ जाएगा, इसको इसके बराबर रखोगे तो भी x का वैल्यू आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को है ना। अब सुन लेना मेरी बात, ये दोनों हमेशा इक्वल आएंगे, क्या आएंगे इक्वल। क्यों इक्वल आएंगे, इन दोनों सर्कल का रिजल्ट हमेशा बराबर ही क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों को बराबर रखने के आधार पर ही आपने एम और डब्ल्यू का वैल्यू निकाला है, दोनों को इक्वल रखने के बेसिस पर ही एम और डब्ल्यू का वैल्यू निकाला है। तो एम और डब्ल्यू का वैल्यू रखने पर वापस एलएचएस बराबर आरएचएस तो आएगा ही आएगा ना, दोनों इक्वल तो आएंगे ही आएंगे ना। इन दोनों का गुणा कर लो, इन दोनों का गुणा कर लो, रिजल्ट दोनों का सेम है, दोनों सेम है, समझ आई बात। तो कहने का मतलब इसको इसके बराबर रख लो तो भी आंसर आएगा, इसको क्योंकि x वाला तो लेना पड़ेगा, x का वैल्यू, इसको इसके बराबर रख लो तो भी आंसर आएगा, इसको इसके इक्वल रख लो तो भी आंसर आएगा। तो अब हमने क्या सीखा कि भैया इसको लेना कंपलसरी x वाले को, लेकिन इसके साथ या तो इसको केवल इन दोनों में से किसी एक को ले लें तो भी बात बन जाएगी, क्या समझ आई बात। तो कहने का मतलब हम इन दोनों को नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, हमेशा एक को लिखेंगे, समझ आई बात। इसको हटा दो। तो जब मैं एम और डब्ल्यू के वैल्यू रखने की बात करूंगा तो एम और डब्ल्यू का वैल्यू यहां तो रखोगे क्योंकि एक्स का रिलेशन चाहिए हमें, उसके साथ सिर्फ एम और डब्ल्यू यहां रख दोगे, इतने में भी काम हो जाएगा, यहां एम और डब्ल्यू रखने की जरूरत नहीं है। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी सी बात आप लोग। तो एम और डब्ल्यू का वैल्यू एक तो एक्स वाले में रखेंगे, बाकी जो रिलेशन है उनमें से किसी भी एक में रख दो। इसमें न रख के केवल इसमें भी रख सकते थे आप, तो यहां से रिलेशन आ जाता, इसमें न रख के केवल इसमें भी रख सकते थे, जो यहां से रिलेशन आया। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को है ना। तो अब देखिए यहां सॉल्व करेंगे तो 6 चौक 24 और 4 से 220 कितनी बार जाएगा, 55 बार है ना। तो बताइए x का वैल्यू 55 आएगा क्या, बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात आप लोग है ना। x का वैल्यू क्या आएगा आपका 55। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें किसी को, बताइए। क्लियर इतनी सी बात आप लोगों को है ना, समझ में आया क्या किया इसमें। देखो सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन पढ़ के लिखा, लिखने के बाद m और w का वैल्यू निकाला, m 5 आया w 3 आया है ना, m 5 आया w क्या आया 3। ये एफिशिएंसी वैल्यू मतलब m और w की एफिशिएंसी, क्लियर। जितनी जल्दी एफिशिएंसी निकाल के रखोगे उतनी जल्दी x का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। कितना इजी काम है, कितना सिंपल काम है। लिखा, m और w का वैल्यू निकाला, m और w का वैल्यू जितनी जल्दी, बहुत स्पीड से निकलेगा m और w का वैल्यू 32 20 12 है ना, 20 40 40 20 का अंतर 20, तो m बाई डब्ल्यू 5/3, m 5 और w क्या आएगा 3। ओरली आना चाहिए, यदि मैं करता तो इस क्वेश्चन को शायद ओरली कर देता है ना। कितना सोच सकते हो इस पर भी डिपेंड करता है, आपकी सोच कितनी बड़ी है। मेरी सोच ऐसी है कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे देखूंगा,
ये क्वेश्चन को पढ़ के ये सारा इक्वेशन में क्वेश्चन पे इमेजिन कर लूंगा, सारी चीजें वही इमेजिन करके वही एमओडब्ल्यू क्वेश्चन में ही, मैं पेन भी नहीं चलाऊंगा, क्वेश्चन में ही एमओडब्ल्यू का ये इक्वेशन इमेजिन करके क्वेश्चन में ही एमओडब्ल्यू का वैल्यू निकाल के वहां रख के सीधे वहीं से एक्स का वैल्यू निकाल दूंगा मैं। बोलो समझ आइए आप लोगों को बात क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना। तो वहां से भी आप एमओडब्ल्यू का वैल्यू निकाल सकते हो सीधे ओरली, और ओरली वहीं पे रख के सीधे एक्स का वैल्यू इमेजिन कर सकता हूं मैं इस सवाल का। तो ये थॉट जब आपके होंगे ना, जब आप ओरली ये सारा इमेजिन करोगे, यहीं पर 12 गया, ये गया, वो गया, एक्स का वैल्यू यहाँ रखा, ऐसा वैसा, एक्स का वैल्यू ये आया ऐसा, तो ये सोच आपको रखनी चाहिए विदाउट पेन, ओरली थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की। समझ आई बात, है ना। तो कैसे है आंसर, समझ में आई बात। कैसे इन दो को लेने की जरूरत नहीं, इन दोनों में से किसी एक को लोगे तो भी एक्स का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। इक्वेशन बना, एमडब्ल्यू का वैल्यू निकाला, पुट किया, आंसर आया। बोलो क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को। इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड ये है, एक और मेथड मैं इस क्वेश्चन का करने को आपको बताना चाहता हूं, जो मेथड बहुत जरूरी है। दो मेथड आपको सीखने इस क्वेश्चन के, एक और मेथड मैं आपको बताता हूं, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, एक और मेथड हम देख लेते हैं, है ना। हाँ, इस क्वेश्चन का एक और मेथड देखिए आप लोग, है ना। एक तो ये मेथड मैंने आपको बताया, इसके अलावा एक और मेथड है। ये दोनों मेथड सीखना बहुत कंपलसरी, बहुत जरूरी है। ये दोनों मेथड सीखना पड़ेगा आपको, है ना। आने वाले क्वेश्चंस में हम दोनों मेथड को अप्लाई करेंगे। क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। दूसरा मेथड वो मेथड है, ये जो सेकंड वाली हमारी मेथड है ना, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम, है ना, ध्यान होगा आपको, है ना। सेकंड वाली मेथड वो मेथड है जहां पे फाइंड क्या करना है वहां से स्टार्ट करते हैं हम। कहां से स्टार्ट होता है दूसरा मेथड, कि निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, निकालना क्या है, वहां से स्टार्ट होता है सेकंड मेथड, है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है। इस क्वेश्चन में आपको यह निकालना था कि 3 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर कितने टाइम में करेंगे। निकालना क्या है, निकालना क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपको यह निकालना था कि 3 आदमी और 3 महिलाएं कितने टाइम में करेंगे। अब आप जानते हो कि समय वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आता कि नहीं आता। आप जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। तो टाइम का वैल्यू बताइए वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा कि नहीं आएगा। तो दूसरी मेथड वो मेथड है जहां निकालना क्या है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। क्या निकालना है कि 3 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर कितने टाइम में करेंगे। क्लियर। तो 3 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर कितने टाइम में करेंगे, तो टाइम का वैल्यू कैसे आएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्लियर, समझे इतनी सी बात है ना, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो अब देखिए आंसर लाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये जो काम करेंगे वो वर्क का वैल्यू और इन लोगों की एफिशिएंसी। इन लोगों को जो काम करना है वो काम का वैल्यू निकालना है हमें, और इन लोगों की क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। कहने का मतलब आंसर लाने के लिए हमें केवल 2 चीजें निकालनी है, इन लोगों का काम का वैल्यू, वर्क का वैल्यू, और इन लोगों की एफिशिएंसी। समझ आई बात। तो सबसे पहले वर्क पता करते हैं। वर्क क्या है, अरे भैया इन मजदूरों से काम करवाना है, इन मजदूरों से काम करवाना है तो काम तो पता हो कौन सा काम है। अरे पता तो होना चाहिए इन मजदूरों को कौन सा काम करना है ना। पता होगा क्या काम करना है तभी तो इनसे काम करवाएंगे ना। तो चलिए अब सबसे पहले पता करते हैं क्या काम करना है। तो सीधी सी बात है, क्या काम करना है ये कहां से पता चलेगा, क्या काम है कहां से पता चलेगा, जहां काम हो रहा होगा, जहां सवाल में काम हो रहा होगा वहीं से तो काम का वैल्यू पता चलेगा। सीधी सी बात है ना। सवाल में जहां काम हो रहा होगा वहीं से तो काम निकलेगा ना। तो अब पढ़ते हैं सवाल कि कहां काम हो रहा है। समझ आई बात। दूसरी मेथड बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस मेथड का यूज करने वाला हूं कंटिन्यूअसली, और होमवर्क भी मिलेगा आपको आज की क्लास के बेसिस पर, वो करके लाना है। यदि होमवर्क साथ साथ नहीं किया मेरी जिम्मेदारी नहीं है फिर सिलेक्शन की, रिजल्ट की। समझ आई बात। मैं जो बोल रहा हूं वो करोगे तो रिजल्ट बनने से कोई रोक नहीं सकता। समझ आई बात। क्लियर, इतना अनुभव के साथ में कह सकता हूं। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, इन मजदूरों से काम करवाना है। अरे भैया इन मजदूरों से काम करवाना, काम तो पता चले क्या है काम। तो काम कहां से मिलेगा, जहां काम हो रहा होगा वहां से काम पता चलेगा। तो पढ़ते हैं सवाल। सवाल में कहां काम हो रहा है, कहां गया सवाल हमारा, हाँ ये रहा सवाल, है ना। क्वेश्चन में कहां काम हो रहा है वहां से काम आपको पता चलेगा, है ना। तो स्टार्टिंग से मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो उसमें लिखा है कि 16 मैन प्लस 10 वुमेन, 16 आदमी प्लस 10 महिलाएं मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं, है ना। वर्क, यही कहानी है, यही कहानी, यही पूरी है ना। ये वर्क ही तो है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये वर्क ही तो है ना। तो सवाल में क्या बोला गया, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच, थ्योरी और मेथड और ट्रिक्स नहीं, हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी प्रैक्टिकल अप्रोच,
प्रैक्टिकल चीजें, समझ आई बात? उसके बाद मेथड और थ्योरी आएगी, है ना, प्रैक्टिकल। तो कहां काम हो रहा है, कहां काम हो रहा है? 16 आदमी 10 महिलाएं मिलकर 12 दिन में काम कर रहे हैं, ये देखो यहां काम हो रहा है। तो क्या दिया है कि भैया 16 आदमी और 10 महिलाएं मिलकर 12 दिन में काम कर रहे हैं। एक तो यहां काम हो रहा है, एक और जगह कहां काम हो रहा है, ये वाली कंडीशन, ये एक और जगह काम हो रहा है, और तीसरी जगह का हमें निकालना था एक और कंडीशन। क्या दिया है सवाल में? 20 पुरुष और 40 महिलाएं, 20 मैन प्लस 40 वुमेन, है ना, 20 मैन प्लस 40 वुमेन। ये लोग कितने टाइम में काम को कर देते हैं? 6 दिन में, है ना, 6 डेज, क्लियर, 6 दिन में, है ना। आप जानते हो ये एफिशिएंसी इनटू टाइम, इसका रिजल्ट बताओ वर्क है कि नहीं है। एफिशिएंसी इनटू टाइम, इसका रिजल्ट बताओ वर्क है कि नहीं है, है ना। और ये दोनों ही वर्क समान है कि नहीं है, क्योंकि एक ही काम हो रहा है, वही काम यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है। तो बताइए वर्क का वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ, काम हुआ कि नहीं हुआ है, बताओ आप मेरे को। तो वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो वर्क का मान, ये सर्कल वर्क का वैल्यू है कि नहीं है, ये सर्कल भी वर्क का वैल्यू है कि नहीं है। अब हमें वर्क का न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। वर्क का संख्यात्मक मान निकालने के लिए एम और डब्ल्यू का वैल्यू यहां रखना पड़ेगा। ध्यान देना, ध्यान देना, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्या है, क्या तरीका है, कहां से स्टार्ट करेंगे कि क्या निकालना है। सवाल ने मांगा क्या है, क्या मांगा है? सवाल ने यह मांगा है कि ये मजदूर काम को कितने समय में करेंगे। अब समय बराबर कार्य बटे क्षमता, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी से टाइम आ जाएगा। अब यदि आंसर निकालना तो W का वैल्यू यहां लगाना पड़ेगा, एफिशिएंसी, इन लोगों की एफिशिएंसी का वैल्यू यहां लगाना पड़ेगा। समझ आई बात आप लोगों को? तो अब जो जो जरूरत पड़ेगी वो चीजें हमें सवाल के अंदर जाकर उसको पढ़ के ढूंढना है, फाइंड करना है। ढूंढो वर्क कहां है, वर्क ढूंढो, जहां सवाल में काम हो रहा होगा वहां से काम का वैल्यू मिलेगा, वो काम का वैल्यू यहां लगाएंगे। तो सवाल में काम कहां हो रहा है, ये यहां काम हुआ, यहां काम हुआ। अब हमें चाहिए कि काम का संख्यात्मक मान लगाना है ना। तो काम का न्यूमेरिकल वैल्यू तब निकलेगा जब एम और डब्ल्यू का वैल्यू हम यहां पुटअप करेंगे। एम और डब्ल्यू का वैल्यू जब हम यहां लगाएंगे तब जाके इसका न्यूमेरिकल रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, संख्यात्मक मान। तो वही कहानी, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। इसको LHS RHS मानकर हम एम और डब्ल्यू का वैल्यू निकालेंगे। ये देखो यहां निकाला था LHS RHS मानकर एम और डब्ल्यू का वैल्यू। तो एम और डब्ल्यू का वैल्यू 5 और 3 आया था कि नहीं आया था? सीधे लिख रहा हूं, जैसे इसको हल किया था वैसे ही हल करेंगे, है ना। तो एम और डब्ल्यू का वैल्यू, एम का वैल्यू 5 और डब्ल्यू का वैल्यू क्या आया, 3, है ना। इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, एम का वैल्यू 5 और W का वैल्यू 3, ठीक है। जितनी जल्दी ये वैल्यू निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। समझ आई बात? रख दो M 5 और W 3 आ जाएगा यहां से वर्क का वैल्यू जो हम यहां रखेंगे। समझ आई बात? तो M 5 और W 3, है ना। 80 और 30, 110, 110 इंटू 12, ये आएगा क्या वर्क? यहां रख लोगे तो भी सेम आएगा, है ना। ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, ऊपर समझाया था मैंने ना। 110 इंटू 12, तो वर्क का वैल्यू क्या रख दोगे आप? 110 इंटू 12। बोलो समझे कि नहीं समझे? मल्टीप्लाई करके भी रख सकते हो, लेकिन नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो उसको ओपन ही रहने देना। क्यों मल्टीप्लाई करें, कैंसिल ही करना नीचे से हमें। अब एफिशिएंसी, इन मजदूरों की एफिशिएंसी, तो एम और डब्ल्यू का वैल्यू यहां रखोगे तो इनकी एफिशिएंसी आएगी कि नहीं आएगी, बताइए। मैंने बताया ना एम और डब्ल्यू क्या है। एम और डब्ल्यू, एम का एफिशिएंसी और डब्ल्यू का एफिशिएंसी क्षमता है कि नहीं है, है ना। तो एम का वैल्यू 5 और डब्ल्यू का वैल्यू 3 यहां रख दो आप, 5 और डब्ल्यू 3, है ना। तो 15 और 9 24। तो बताइए इन मजदूरों की एफिशिएंसी 24 बनी कि नहीं बनी। एम का वैल्यू 5, डब्ल्यू का वैल्यू 3, है ना। तो इन मजदूरों की एफिशिएंसी क्या बनी, 24, है ना। तो 12 दूनी 24 और 2 से 110, 55 बार। बताइए 55 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात। इधर भी देखो 55 आंसर आया था कि नहीं आया था? तो आपको समझ में आया क्या मेथड है ये दोनों मेथड पे आपका रिदम बनना चाहिए, है ना। ऊपर वाली मेथड भी हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए और नीचे वाली मेथड भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ऊपर वाले मेथड में इक्वेशन बनाओ, देखो क्या है कहानी। फिर भी मैं आपको एक स्टेटमेंट जरूर दूंगा, ये दोनों मेथड एक ही जैसी, दोनों में फर्क कुछ नहीं है। एम और डब्ल्यू का मान यहां भी आपने निकाला था उसी प्रकार से, एम और डब्ल्यू का मान यहां भी आपने निकाला उसी प्रकार से। समझ आई बात? सॉल्व करके यहां मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि यहां पर सॉल्व करके बता दिया मैंने। तो एम और डब्ल्यू का वैल्यू आपको यहां भी निकालना उसी प्रकार से और एम और डब्ल्यू का वैल्यू आपको यहां भी निकालना उसी प्रकार से। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात आप लोग क्लियर है? इतनी सी बात आप लोगों को है ना। तो कहने का मतलब वही काम वहां भी कर रहे हैं, यहां भी कर रहे हैं, बस चीजों को लेने का तरीका अलग है। लेकिन ये लेने के तरीके से ही आगे चीजें बदलेंगी जब टफ क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंस है दोनों का अलग अलग। समझ आई बात? क्लियर है ना। तो नीचे वाली मेथड समझ में आई, क्या निकालना है, क्या हमें
फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, वहां से इनिशिएट करते हैं। तो यहां से इनिशिएट करना भी इजी है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बस वर्क और एफिशिएंसी अब सवाल को पढ़ के ढूंढ लो, इजी हो जाएगा सवाल को अंडरस्टैंड करना, सवाल को समझना, है ना। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं एक और, है ना, अगले सवाल पे आते, रफ कर लेता हूं इसको, है ना। रिपीट करके देखो वीडियो को, सब समझ में आएगा, है ना। आज मैं होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क मेरे को चाहिए आपसे, है ना, अगले दिन, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ 1 मिनट, है ना, अगला सवाल। अगला सवाल है आपका मेन पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं मेन पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। चलिए मेन पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड करता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, वही चीज एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क, है ना। क्लियर है ना। अब आगे क्या बोला, अगर a अपनी क्षमता आधा गुना, यहां a क्या है, a की क्षमता ही है ना, यहां a क्या है, a की एफिशिएंसी कोई दर्शा रहा ना a यहां पर। अब आगे क्या बोला सवाल ने, यदि a अपनी क्षमता आधी कर ले, a बटा 2 प्लस b अपनी क्षमता 5 गुना कर ले, b यानी कि b की एफिशिएंसी ही है ये b, तो b अपनी क्षमता 5 गुना कर ले, है ना, तो काम कितने टाइम में हो जाएगा, क्या बोला, 5 दिन में। ये क्वेश्चन है ना, पीडीएफ दी है आपको, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूं मेन पीडीएफ का। क्लियर है ना। अब पूछा है बी अकेला इसी काम को कितने समय में करेगा, तो मान लेते हैं बी अकेला इसी काम को x टाइम में करेगा। क्लियर, कुछ नहीं करना है यार, a और b का वैल्यू निकालेंगे। ये LHS हो गया आपका, ये RHS हो गया, है ना। इसमें से a और b का वैल्यू निकालेंगे, यहां डालेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए a और b का वैल्यू निकाले, देखिए जरा LHS में a कितने हैं, 5 और 10 को काट भी सकते हो, 5 दूनी 10, काट के भी a और b का वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं काटोगे तो भी आएगा, मैं नहीं काट रहा हूं, आप काट के कर लेना, है ना। देखो LHS में a की संख्या कितनी, 10a, और RHS में a कितने, 2.5, 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 बटा 2 2.5 आएगा, 2.5 है, इधर 10a इधर 2.5a, 10 में से 2.5, 10 में से 2.5 माइनस होगा, 7.5a बचेगा, बराबर। चलिए b की बात कर लेते हैं ना, ठीक है। इधर b कितने, 10, इधर b कितने, 25, इधर 10 भी है और इधर 5 5 25 भी, 25 भी में से 10 भी जाके माइनस होगा, 15 भी आएगा। आप ही देखो ये a और b का वैल्यू आ गया क्या, 15/7.5, है ना, 2/1 आएगा, तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1 आया क्या, है ना, 7.5 से 2 बार जाएगा ये, तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1। चलिए रख देते हैं ना, ये सर्कल ये सर्कल ये सर्कल, 3 सर्कल है हमारे पास, है ना। अब आप देखो जरा, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो ये सर्कल लेना तो कंपलसरी है। अब इन दोनों में से कोई भी एक ले लेंगे, क्योंकि दोनों बराबर आएंगे, पिछले सवाल मैंने समझाई थी ये चीज आप लोगों को, है ना, ठीक है। इन दोनों में से किसी को भी ले लें, अब जो इजी दिखे उसको लेना, इससे भी वही रिजल्ट आएगा, इससे भी वही रिजल्ट आएगा, जो इजी है उसको लेके नहीं ले। कौन इजी दिख रहा है, ये इजी दिख रहा है, इसको मत लो, इसको लेते हैं, है ना, इसको लेते हैं। a और b का वैल्यू 2 और 1 लगाते हैं, a की जगह 2 लगाओगे और b की जगह 1 लगाओगे, 3 × 10 30 आएगा टोटल, 30, और इधर b का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 × x, 1x आएगा क्या, इन दोनों को बराबर रखोगे तो x बराबर 30। बताओ आंसर आया कि नहीं आया, बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात आप लोग, क्लियर है सभी को, है ना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक और मेथड, दूसरी मेथड, सेकंड मेथड, है ना, ध्यान देना। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड मेथड की, मैंने दोनों मेथड के बारे में डिस्कशन किया था पिछले सवाल में भी, इसमें भी करूंगा। सेकंड मेथड यानी कि वो मेथड जहां निकालना क्या है, सवाल में फाइंड क्या करना है, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो क्या निकालना है सवाल में, बी कितने टाइम में करेगा, बी, या फिर पढ़ लो सवाल में आप, क्वेश्चन नंबर 5 मेन पीडीएफ का, है ना। क्या निकालना है, ये निकालना है कि बी अकेला काम को कितने समय में करेगा। आप जानते हो समय कार्य बटा क्षमता से आएगा, टाइम का वैल्यू वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा कि नहीं आएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी से टाइम का वैल्यू आ जाएगा, तो बी कितने समय में करेगा, तो समय कार्य बटा क्षमता से आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है। चलिए वर्क ढूंढते हैं और एफिशिएंसी ढूंढते हैं। पहले वर्क ढूंढते हैं, वर्क वहां से मिलेगा जहां सवाल में वर्क हो रहा होगा, तो सवाल में कहां वर्क हो रहा है, सवाल को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ये a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है। और कहां काम हो रहा है, यदि a क्षमता आधी कर ले, b 5 गुना कर ले तो 5 दिन, ये भी तो वर्क ही है ना। a क्षमता आधा कर ले और b 5 गुना कर ले, है ना, b 5 गुना कर ले, क्लियर।
तो कितना टाइम लगेगा? 5, है ना? क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है। अब देखिए एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू रिजल्ट इज वर्क। बताइए वर्क को दर्शा रहे कि नहीं दर्शा रहे? दोनों, ये भी वर्क को बता रहा है, ये भी वर्क को बता रहा है। क्लियर है ना? अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बताइए ए और बी का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व किया था, ए और बी का वैल्यू 2 और 1 आया था कि नहीं आया था? ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 1 आएगा कि नहीं आएगा? अब ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 1 लगाओगे तो वर्क का वैल्यू, ये देखो वर्क का वैल्यू इधर से मत निकालो, वर्क का वैल्यू टफ कैलकुलेशन हो जाएगा, आंसर वही आएगा। तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1, बताइए वर्क का वैल्यू 30 आया कि नहीं आया? 2 + 1 3 × 10 30, तो वर्क का वैल्यू क्या आ जाएगा? 30। और एफिशिएंसी किसकी? कौन काम कर रहा है? बी। बी काम कर रहा है तो क्षमता भी तो बी की काम करेगी ना। तो बी की एफिशिएंसी कितनी देखो जरा, बी की एफिशिएंसी 1 है क्या? तो 30/1, बताइए 30 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? दोनों मेथड साथ साथ चला रहा हूं क्योंकि आपके माइंड में मेरे को दोनों मेथड सेट करना है। समझ आई बात? अभी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। समझ आई बात? दोनों मेथड हमें क्लियर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, है ना? रिपीट करके देखो इसको आप। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना? आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल, है ना? बताता हूं मैं, है ना? मेन पीडीएफ से कौन सा क्वेश्चन नंबर है मैं आपको ध्यान दिला देता हूं, 1 मिनट। मेन पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 7, मेन पीडीएफ का टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 अब मैं करवा रहा हूं, है ना? मेन पीडीएफ का टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 7 मेन पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 7 पे 17 लिखा है बाय मिस्टेक। मेन पीडीएफ में 7वें नंबर पे 17 लिखा है बाय मिस्टेक, तो 17 नहीं है वो 7 है ना? क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में रीड करता हूं, ठीक है? ए तथा भी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए तथा, तथा का मतलब दोनों मिलकर, ए तथा बी मिलकर काम को 30 दिन में कर सकते हैं। क्लियर? 30 दिन में कर सकते हैं। एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, है ना? आगे क्या लिखा है? दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते, दोनों ए और बी दोनों साथ मिलकर काम स्टार्ट किए, है ना? चलिए ए और बी दोनों साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 15 दिन बाद ये छोड़ देता है, यानी कि दोनों ने मिलकर 15 दिन ही कर पाए। 15 दिन बाद ये छोड़ के चला गया। क्यों चला गया? शायद ए और बी का झगड़ा हो गया हो, आपस में फाइट हो गई हो इन दोनों की, है ना? तो ए छोड़ के चला गया। हम जानते हैं कि दोनों मिलकर के तो काम पूरा करने में 30 दिन लगता है। क्वेश्चन में ही बताया गया कि दोनों मिलकर के तो काम करने में 30 दिन लगता है और दोनों मिलकर के केवल 15 दिन किए हैं, तो अभी काम पूरा नहीं हुआ है ना? इतना कॉमन सेंस है, क्योंकि दोनों मिलकर 30 दिन लगता, 15 दिन में काम पूरा नहीं हुआ। प्लस में अभी और काम बाकी है कि नहीं है, तब जाके हमारा वर्क पूरा होगा, सर्कल पूरा होगा। इतना कॉमन सेंस है हमें, ठीक है? और ए छोड़ के गया, तो बताइए प्लस में शेष काम बी अकेले ने किया। बी अकेले ने कितने दिन किया ये तो नहीं पता, लेकिन इस प्रकार टोटल 35 दिन लगे काम पूरा होने में, लिखा हुआ है। ए काम छोड़ तथा काम 35 दिन में पूरा हो जाता है। 35 दिन में टोटल काम पूरा हुआ, यानी कि 35 में से, अब देखना 35 दिन में, ये क्वेश्चन ओरली भी हो जाएगा, एक शॉर्ट तरीका भी इसका बताता हूं, है ना? टोटल काम 35 दिन में हुआ। अब 35 में से 15 दिन गए, तो आप ही बताओ 20 दिन बचे कि नहीं बचे? ये तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ के इस प्रकार प्रेजेंट करना, ये आर्ट, ये कला आपको सीखना है। समझ आई बात? क्लियर है ना? चलो अब इसी काम को किससे करवाना है? हाँ, क्वेश्चन में बोला है ए 1/3 काम कितने समय में करेगा? ए से पूरा काम नहीं करवाना, ए से पूरा काम नहीं करवाना, ए से 1/3 काम करवाना है। ए से कितना काम करवाना है? 1/3। तो हम एक काम करते हैं, ए से पूरा काम करवा लेते हैं, फिर जो टाइम आएगा उसको 1/3 कर देंगे, क्योंकि 1/3 काम करने में 1/3 समय लगेगा। तो हम अभी निकाल लेते हैं कि ए पूरा काम कितने में करेगा, वो निकाल लेते हैं अभी, है ना? फिर जो भी समय आएगा उसको 1/3 कर देंगे। सवाल ने पूछा है कि 1/3 काम करने में कितना टाइम लगेगा, लिखा हुआ है ए को 1/3 काम करने में कितना टाइम लगेगा। समझ आई बात? तो ए से पूरा काम करवा लेते, जो भी समय आएगा उसको 1/3 कर देंगे। कुछ नहीं करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है और आ जाएगा आंसर, ठीक है? अब देखिए ये LHS हो गया आपका और ये हो गया आपका RHS, इन दोनों को लेंगे और आंसर निकालेंगे। अब इधर ए कितने? 30, LHS में ए 30 है और RHS में ए केवल 15 है। यहां तो ए है ही नहीं ना। LHS में ए की संख्या 30 है और RHS में ए की संख्या 15 है। क्लियर? तो 30 में से 15 ए गए, तो बताइए 15 ए आएगा कि नहीं आएगा? अब बी की बात कर ले, बी की नंबर ऑफ बी, इधर 30 भी है और इधर 35 35 भी है,
देखो 15 भी यहां है और 20 बार भी यहां है, 15 बार भी यहां है और 20 बार भी यहां, टोटल 35 भी है। इधर 30 भी है, इधर 35 भी है, 35 बी में से 30 भी घटेगा तो 5 बी आएगा। अब देखो a बाई बी की बात करोगे तो 5/15 यानी कि 1/3 आएगा कि नहीं आएगा। तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 3, समझे बात को। तो इसको लेना कंपलसरी, इसके साथ एक काम करो, इसको ले लो। LHS RHS में से किसी एक को लेना होता है, तो ये बड़ा दिख रहा ना इस छोटे वाले, इस सर्कल को ले लो और इसको ले लो ताकि x का वैल्यू निकल आए। तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 3 है ना, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 3, a का वैल्यू 1, क्लियर है ना। तो 4 × 30 120 आएगा क्या है, बराबर 1 × x आएगा। देखो x बराबर 120 आया कि नहीं आया आंसर, बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात आप लोग। x बराबर 120 आया कि नहीं आया, क्लियर है क्या, इतनी सी बात है ना। अब दूसरी मेथड इस क्वेश्चन में है ना, सॉरी x बराबर 120, लेकिन 1/3 काम करना है ना, 1/3 वर्क, 1/3 सॉरी, 1/3 काम करने का टाइम भी तो 1/3 होगा। तो 120/3 40 आंसर आएगा कि नहीं आएगा बताओ, समझ गए, समझदार लोग हैं आप लोग। दूसरी मेथड वो मेथड है जिसमें निकालना क्या है वहां से इनिशिएट करते हैं। क्या निकालना है, ए अकेला काम को कितने समय में करेगा। तो आप जानते हो टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी से टाइम आएगा कि नहीं आएगा। पूरा काम करने का समय निकाल लेते हैं, जैसे यहां 1/3 किया था वैसे यहां भी 1/3 कर देंगे, है ना, क्लियर। चलिए तो सबसे पहले काम की बात करें, काम हो कहां रहा है, जहां से काम होगा है ना, जहां से काम हुआ है, सीधी सी बात है, वहीं से तो काम का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात आप लोग है ना। कहां काम हुआ, ये a + b ने 30 दिन में किया काम है ना, a + b ने कितने दिन में किया काम, 30 दिन में। ये मेथड बता रहा हूं, इसके वाला एक और शॉर्ट तरीके से भी इसको कर सकते हो, वो भी बताऊंगा है ना। a + b कितने टाइम में करते हैं, 30 में। एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क है ना, वर्क। और ये इक्वेशन एक और, यहां भी काम हुआ और यहां भी काम हुआ कि नहीं हुआ। a + b × 15 + b × 20 है ना, कैसे लिखना ये तो आप जानते ही हो है ना, क्लियर। अब a और b का वैल्यू यहां रखेंगे तो बताइए यहां से वर्क का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। अब a और b का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, a बराबर 1 आएगा, b बराबर 3 आएगा। LHS RHS को सॉल्व करने पर a बराबर 1 और b बराबर 3, तो a बराबर 1 b बराबर 3 रखोगे, 1 + 3 4 × 30 120 वर्क आएगा कि नहीं आएगा। इसका रिजल्ट 120 आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइए वर्क कितना आ गया आपका, 120। अब हम बात करें एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी, a, तो बताइए a की एफिशिएंसी 1 है कि नहीं है, ये 1। तो बताओ 120 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात, आंसर 120 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो क्लियर है क्या, इतनी सी बात है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 120, लेकिन 1/3 करेंगे तो 40 आंसर आएगा, क्योंकि 1/3 वर्क में कितना टाइम लगेगा। तो 1/3 वर्क में बताइए 40 टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, कर लोगे वैसे है ना। अब इसी को एक और तरीके से उठा सकते थे इस कहानी को हम, देखिए इसको शॉर्ट में करते हैं, कैसे करते हैं, आपने इधर उधर कहीं देखा होगा, मैं बता देता हूं आपको है ना। डायरेक्ट एक रिलेशन यहां से पिक किया जाता है। क्या रिलेशन पिक किया जाता है मैं आपको बता देता हूं है ना। रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट है ना, अब सुनिएगा, a + b ने 30 दिन में पूरा काम करते हैं, a + b ने 15 दिन काम किया, तो बताओ a + b का 15 दिन का काम बचा कि नहीं बचा। यहां पे a और b दोनों मिलके 30 दिन में पूरा करते हैं, तो a और b ने 30 में से 15 दिन कर दिया, 30 में से यदि 15 दिन, a और b 30 दिन में पूरा काम करते हैं। यदि 30 दिन में से a और b ने 15 दिन कर दिया, तो बताइए a और b का 15 दिन का काम बचा कि नहीं बचा। यानी कि a और b का 15 दिन का काम b ने 20 दिन में किया कि नहीं किया। a और b का 15 दिन का काम b ने 20 दिन में किया कि नहीं किया, बताओ। ये डायरेक्ट इक्वेशन कैच करते हैं, ऐसा आपने देखा होगा कई किताबों में या कई जगह आपने सॉल्यूशन में देखा होगा। तो मैं सारी चीजें आपके सामने रख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं कुछ देखे आप तो है ना ऐसा। तो a + b 30 दिन में से 15 दिन कर दिए, तो a + b का 15 दिन का काम बचा कि नहीं बचा। और वो a + b का 15 दिन का काम b ने 20 दिन में किया कि नहीं किया। कहने का मतलब a + b का 15 दिन का काम बराबर b का 20 दिन का काम, a + b का 15 दिन का काम बराबर b का 20 दिन का काम। इससे होगा क्या, इससे a और b का वैल्यू थोड़ा शॉर्ट में निकल आएगा, जल्दी निकल आएगा। ये LHS RHS बड़े थे ना, ये LHS RHS छोटे, इससे a और b का वैल्यू जल्दी आ जाएगा। कुछ नहीं है, इसी इक्वेशन का सेकंड स्टेप है। देखो यहां 30 बार a + b है, 30 बार a + b में से 15 बार a + b जाके इधर घटेगा, 30 बार a + b में से 15 बार a + b इधर से जाके घटेगा। तो 30 बार a + b में से जब 15 बार a + b जाके घटेगा, तो इधर 15 बार a + b बचेगा कि नहीं बचेगा।
15 बार a प्लस बी के बराबर केवल 20 भी आएगा कि नहीं आएगा? 15 बार a प्लस बी के बराबर 20 भी आएगा कि नहीं आएगा? बात वही है, किधर से भी कान पकड़ो, ठीक है। तो यहां से a और b का वैल्यू आप निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करोगे ना तो a और b का वैल्यू आ जाएगा 1 और 3, कर लेना सॉल्व, है ना, क्लियर। 15a है, 15a और उधर 5b हो जाएगा, तो वही हो जाएगा 1/3, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3, है ना। तो a की एफिशिएंसी तो आ गई 1, है ना। अब वर्क चाहिए, यहां से वर्क नहीं आएगा, a प्लस बी 30 दिन करेंगे तब जाके वर्क बनेगा, 15 दिन में वर्क नहीं बनेगा, वर्क आपको अलग से करना पड़ेगा कि a प्लस बी कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में, यहां से बनेगा वर्क। तो a और b का वैल्यू रखो 1 और 3, आएगा 120 वर्क, तो यहां रख दो आप वर्क 120, तो 120/1 बताओ 120 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? 1/3 के लिए वो 40 आंसर हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे सारी कहानी? तो आज की क्लास बस हमारी इतनी ही थी। अब मैं आपको आज की क्लास के बेसिस पर होमवर्क दूंगा, प्रैक्टिस पीडीएफ में से वो होमवर्क आपको करके लाना है ना, और शीट के पीछे आपको आंसर शीट मिल जाएगी, क्लियर है ना। तो अब आपको कौन कौन से क्वेश्चन आज ही खत्म करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है ना। तो आज की क्लास के बेसिस पर आपको कौन कौन से क्वेश्चन करके लाना है ये मैं आपको बताता हूं, है ना। देखो प्रैक्टिस पीडीएफ में से कौन कौन से क्वेश्चन आपको आज की क्लास के बेसिस पर करके लाना है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में उठाना सॉल्व करने के लिए, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जिस सीक्वेंस में मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में उठाना सॉल्व करने के लिए, तो इजी रहेगा। वैसे कोई भी सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हो, है ना। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूं आपको कौन कौन से करने हैं आज की क्लास के बेसिस पर, क्लियर। हाँ तो देखिए अब यहां पर क्या है कहानी, मैं आपको देता हूं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस पीडीएफ में से कौन कौन से आपको करके लाना है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 प्रैक्टिस पीडीएफ में से, है ना, कौन कौन से क्वेश्चन करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13, 11, 12 के बाद 14 है ना, फिर 13, फिर 11, है ना, 12, 14, 13, 11, ठीक है, 12, 14, 13, 11, ठीक है। इसके बाद आपको करना है 10, 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, ये आज का होमवर्क है आपका, ध्यान रखिएगा, है ना। 12, 14, 13, 11, 10, 9, है ना, ठीक है। 9 के बाद 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है आज की क्लास के बेसिस पर, है ना। इसके बाद आपको करना है 6, सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, है ना, ठीक है। 6 के बाद आपको करना है 5, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, 5 है ना। 5 के बाद आपको करना है 1 मिनट, है ना, 12, 14, 13, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्वेश्चन करना है आज की क्लास के बेसिस पर, वेट करें थोड़ा, है ना। अट्ठाईस 28 करना है ना। 28 के बाद और मैं बताता हूं आपको, है ना, 30, क्वेश्चन नंबर 30 करना है ना, ठीक है। 30 के बाद बस ये क्वेश्चन से प्रैक्टिस पीडीएफ में से आपका होमवर्क, है ना। प्रैक्टिस पीडीएफ में से ये होमवर्क है आप लोगों का, क्लियर है ना। ये होमवर्क आप लोगों को करके लाना है। क्लास को रिपीट कर करके देखिए, सब समझ में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन से आज हमने इनिशिएट किया। जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आज की क्लास में उसको रिपीट कर करके देखना है, और आज ही के दिन आपको ये क्वेश्चन एनी हाउ एंड करना, ये टारगेट आप लोग रखिए। समझ में आई इतनी सी बात सभी को? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को? क्लियर? तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, क्लियर। हर दिन बड़ा इफेक्टिवली पढ़ेंगे। कल हमारी क्लास में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा,
इसलिए आप लोगों को ये होमवर्क करना बहुत जरूरी है। उस मेथड पर थोड़ा सा अपना रिदम बना लेंगे ना, तो कल जो क्वेश्चंस का लेवल टफ होगा वो करना बहुत इजी होगा। बहुत शानदार तरीके से इसी तरह हम पढ़ेंगे। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आज क्लास यही एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।